ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 141 नालन यानरान की प्रशिक्षुता। जियाओ यी जियान के विचार स्पष्ट थे। हालांकि वह जानती थी कि उसके गुरु ने उसे उसके जहर शरीर के कारण शिष्य के रूप में लिया था, लेकिन उसके मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। जहर शरीर और जहरों पर शोध करने की प्रवृत्ति के कारण उसे अपने जहर शरीर को सक्रिय करना तय था। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना वह एक घृणित जहर महिला बन सकती थी। उसके शिक्षक ने उसे बचाया था, एक प्रतिष्ठित कीमियागर बनने के उसके सपने को पूरा किया था। इतने बड़े उपकार के साथ वह और क्या चाह सकती थी। जियाओ यी जियान के दिल में उसने अपने शिक्षक के साथ जीवन भर सेवा करने का फैसला किया था, जो कि पितृभक्ति दर्शाता है। हालांकि गूहे जियाओ यी जियान के विचारों से अनजान था। इस समय उसके दिमाग में एक सफ़ेद आकृति चमक उठी। नालन यानरान के मन में उसका शिष्य बनने का विचार आया, जो दर्शाता है कि यूनयून वापस आ गया था। इसके अलावा नालन यानरान ने प्रशिक्षुता के मामले का उल्लेख किया था, ये सुझाव देते हुए कि यूनयून गुफा से उनके समझौते को नहीं भूला था। यूनयून ने नालन यानरान को अपना शिष्य बनाने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसका अर्थ ये भी था कि उसने उसे माफ़ कर दिया था। ऐसा ही होना चाहिए, ये सोचकर गूहे को बेवजह खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि यूनयून के दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। गूहे ने मुस्कुराते हुए जियाओ यी जियान को देखा और पूछा, संप्रदाय गुरु कब वापस आए? जियाओ यी जियान ने एक पल सोचा और जवाब दिया, संप्रदाय गुरु लगभग 10 दिन पहले वापस आए थे। गूहे ने सिर हिलाया और उन दोनों से कहा, अपनी साधना पर वापस लौट जाओ। अगर तुम कोई सफलता हासिल करते हो तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। जियाओ यी जियान ने सिर हिलाया और अनिच्छा से किंग लिन को अपने साथ ले गई। उनके जाने के बाद गूहे को स्वर्गीय सर्प तकनीक याद आई, जो उसे अभी अभी मिली थी। वह एक विचार के साथ सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। अंदर जाने पर गूहे ने शून्य में एक तैरता हुआ नीला स्क्रॉल देखा, स्वर्गीय सर्प तकनीक। एक विचार के साथ गूहे ने अपने मन में पुकारा, सिस्टम स्वर्गीय सर्प तकनीक को निकालो। जैसे ही उसके शब्द निकले, शून्य में नीला स्क्रॉल थोड़ा कंपन करने लगा और नीली रोशनी में बदल गया, जो गूहे के दिमाग में प्रवेश कर गया। उसके बाद गूहे के दिमाग में एक रहस्यमय संदेश प्रकट हुआ, स्वर्गीय सर्प तकनीक की सामग्री। गूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जानकारी को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक पल के बाद उसने सामग्री को पढ़ना समाप्त कर दिया। स्वर्गीय सर्प तकनीक प्राचीन स्वर्गीय सर्प कबीले द्वारा प्रचलित एक साधना पद्धति थी। जब चरम पर खेती की जाती है तो ये पौराणिक प्राचीन स्वर्गीय सर्प 9वें दर्जे के जादुई जानवर में विकसित हो सकता है। गूहे की आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया। स्वर्गीय सर्प तकनीक जब चरम पर खेती की जाती है तो 9वें दर्जे के जादुई जानवर में विकसित हो सकती है। ये तकनीक लिटिल किंग लिन के लिए बेहद उपयुक्त है। गूहे ने खुद स्वर्गीय सर्प तकनीक का अभ्यास करने का इरादा नहीं किया था। उसने लिटिल किंग लिन को फाइटर लेवल पर पहुंचने के बाद इसे देने की योजना बनाई। यह एकदम सही था। मंडप में बैठने के बाद गूहे ने देखा कि आसमान धुंधला हो रहा था। उसने अपने कमरे में लौटने का फैसला किया। 1 महीने की यात्रा और कड़ी मेहनत के बाद गूहे थका हुआ महसूस करने लगा था। अब जब वह वापस आ गया था तो उसे रात को अच्छी नींद की ज़रूरत थी। ... शायद उसे ठीक से आराम किए हुए काफ़ी समय हो गया था। गूहे रात भर सोता रहा और अगले दिन दोपहर तक सोता रहा। चीफ सेक्ट मास्टर, आप क्यों आए हैं? जब उसने आंगन में जियो यी जियान की आवाज़ सुनी, तभी गूहे पूरी तरह से जाग गया। यूनयून और नालन यानरान आ गए थे। क्या ये प्रशिक्षुता के बारे में हो सकता है? यह विचार उसके दिमाग में कौंधा और गूहे तुरंत बिस्तर से उठ गया। तुम चीफ की तलाश में आए हो? मैं उसे लेने जाऊंगा। तभी जियाओ यी जियान की आवाज़ फिर से सुनाई दी और जल्द ही कदमों की आहट गूहे के कमरे की ओर बढ़ रही थी। चीख! गूहे ने दरवाज़ा खोला और कहा, बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियो यी जियान ने गूहे को देखा और जल्दी से कहा, प्रमुख, संप्रदाय के गुरु और नालन यानरान आ गए हैं। गूहे ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकलकर आंगन की ओर चला गया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, गूहे ने यूनयून और नालन यानरान को मंडप में बैठे देखा, जो पास ही था। आज यूनयून ने एक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी। जब हल्की हवा चलती थी तो सफ़ेद पोशाक शान से लहराती थी। उसकी आंखें शांत थीं, उसके चेहरे पर ठंडक थी और उसके होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान में मुड़े हुए थे, जो सभी जीवित प्राणियों को देखकर मुस्कुरा रही थी। सफ़ेद कपड़े पहने उसकी सुंदरता बेमिसाल थी। उसकी तारों भरी आंखों में बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी जैसी ठंडी आभा थी, जो एक ऐसी ठंडक छोड़ रही थी जो मीलों दूर से लोगों को दूर भगाती थी। उसके काले बाल बहते बादलों की तरह नीचे गिर रहे थे, उसकी कमर के चारों ओर बिखरे हुए थे और उसका सुंदर व्यवहार अलौकिक था, जैसे कि एक निर्वासित अमर स्वर्ग के महल में रहता हो।
पास ही में एक खूबसूरत महिला को देखकर गूहे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। युन युन आज असाधारण रूप से आकर्षक लग रही थी। जाहिर है, यहाँ आने से पहले युन युन ने सावधानी से कपड़े पहने थे। यह महसूस करते हुए गूहे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। तथाकथित सज्जन अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। युन युन, जो आमतौर पर अपनी शक्ल सूरत की परवाह नहीं करती थी, ने आज असाधारण रूप से कपड़े पहने थे। गूहे सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि शायद युन युन के पास कोई है जिसे वह अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती है। अनिवार्य रूप से उसने खुद को उस भूमिका में डाल दिया। अपने चेहरे पर खुशी के भाव को दबाते हुए गूहे ने यथासंभव शांत रहने की कोशिश की और मंडप के पास पहुंच गया। मैं एल्डर गूहे का अभिवादन करता हूं। जिस क्षण गूहे आंगन में दिखाई दिए, नालन्यानरान ने तुरंत उन्हें देखा और सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। उनका रवैया बेहद सम्मानजनक था। गूहे ने सिर हिलाकर उसकी ओर देखा, फिर उसने अपना ध्यान युन युन की ओर लगाया और कहा, संप्रदाय गुरु। गूहे के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी, जो सौम्य दिखने की कोशिश कर रही थी। बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या संप्रदाय गुरु हाल ही में ठीक हुए हैं। गूहे को देखते हुए, जो सुंदर, मिलनसार और मिलनसार था, युन युन की आंखों में जटिलता का एक निशान दिखाई दिया। हालांकि उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने अपने लाल होंठों को थोड़ा खोला और कहा, मैं यानरान को प्रशिक्षुता का अनुरोध करने के लिए यहाँ लाई हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर गूहे तैयार है। दूसरी ओर नाला यानरान का दिल धड़क उठा जब उसने अपने शिक्षक की बातें सुनी। हालांकि उसे अपने शिक्षक से पहले ही पता चल गया था कि एल्डर गूहे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखते हैं। क्या थोड़ी बहुत बातचीत करना सामान्य नहीं था? क्या आपने एल्डर गूहे को दोस्ताना व्यवहार करते और अनौपचारिक अभिवादन करते नहीं देखा? शिक्षक, क्या आपको कम से कम उनका जवाब नहीं देना चाहिए? आप सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। क्या ये वाकई ठीक है? अपनी शिक्षिका के शांत लेकिन कुछ हद तक उदासीन भाव को देखकर नलन यानरान को अचानक लगा कि शिष्य बनने की उसकी योजना विफल हो सकती है। अध्याय 142, नालन यानरान की हैरान अभिव्यक्ति। नालन यानरान चिंतित महसूस कर रहा था। युन युन की बातें सुनने के बाद गूहे भी कुछ पल के लिए अचंभित रह गया। युन युन के शांत और उदासीन भाव को देखकर गूहे ने एक हल्की आह भरी। ऐसा लग रहा था कि युन युन के मन में अभी भी राक्षस जानवर पर्वत गुफा में जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ नाराजगी थी। ये समझ में आता था, किसी भी महिला के लिए शायद ये सब एक बार में स्वीकार करना मुश्किल होगा, खासकर युन युन जैसी गुणी और पवित्र महिला के लिए, जो पहले कभी किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई हो। जहां तक खुद की बात है, तो वह वास्तव में उस दिन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। हालांकि गूहे को कोई पछतावा नहीं था। वास्तव में इस तरह के मोहक प्रलोभन का सामना करने पर अन्य महिलाएं कुछ समय के लिए इसका विरोध कर सकती हैं। लेकिन जब बात असाधारण रूप से सुंदर युन युन की आई, जो उसके दिमाग में थी, तो गूहे के पास कोई आत्मनियंत्रण नहीं था। इस समय सुंदर महिला के कुछ हद तक ठंडे व्यवहार को देखकर गूहे को गुस्सा नहीं आया। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपनी विनम्र मुस्कान बनाए रखी और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। बगल में नालन यानरान हैरान थी। नालन यानरान वास्तव में अवाक थी। उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसका चेहरा प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ था। वह सहमत हो गया। एल्डर गूहे वास्तव में सहमत हो गया। मूल रूप से एल्डर गूहे को अपने शिक्षक की बातें सुनने के बाद चुप होते देखकर नालन यानरान को लगा कि वह शायद उनकी शिष्या बनने में विफल रही होगी। नालन यानरान ने अपने शिक्षक की ओर देखा, अंदर से काफी आहत महसूस कर रही थी। अगर उसे पता होता कि यह ऐसा है, तो वह शायद यहाँ अकेली आ जाती। चूंकि एल्डर गूहे उसे शिष्या के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखते थे, इसलिए उसने सोचा कि ईमानदारी दिखाना उन्हें मनाने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब नालन यानरान निराश महसूस कर रही थी, तो वह ये सुनकर दंग रह गई कि एल्डर गूहे सहमत हो गए थे। नालन यानरान ने आश्चर्य से गूहे को देखा और फिर अपने शिक्षक को। उसका छोटा सिर उलझन से भर गया। यानरान, तुम वहां क्यों खड़ी हो? जाओ और अपने नए गुरु को अपना सम्मान दो। जब नलन यानरान हैरान थी, तभी युन युन ने फिर से बात की। उसकी आवाज़ शांत और थोड़ी उदासीन रही। नलन यानरान हैरान रह गई और उसने अपने शिक्षक की ओर देखा। उसे लगा कि उसके शिक्षक आज अजीब व्यवहार कर रहे हैं। फिर उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक सम्मानजनक भाव दिखाया और गूहे की ओर देखा। वह बोलने वाली थी, लेकिन एल्डर गूहे पहले बोल पड़े। आज से यानरान, तुम मेरी चौथी शिष्या हो। नलन यानरान ने मुस्कुराते हुए परिष्कृत गूहे को देखा, कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। उसने अभी तक शिष्य बनने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू नहीं की थी। एल्डर गूहे, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप सामान्य प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? कम से कम आपको उचित चरणों का पालन करना चाहिए। गूहे नालन यानरान के विचारों से अनजान था।
उसने खुशी खुशी अपनी अंगूठी से 1 दर्जन से ज़्यादा जेड की शीशियाँ निकालीं और उन्हें मेज़ पर रख दिया। फिर उसने धीरे से कहा, ये जेड बोन एलिक्सिर हैं जिन्हें मैंने परिष्कृत किया है, जिन्हें मेरी ओर से एक उपहार माना जा सकता है क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं। नालन यानरान ने मेज़ पर दिखाई देने वाली जेड की शीशियों को खाली आंखों से देखा, उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं। अंत में समझ की एक झलक दिखी। जेड बोन एलिक्सिर 4थी श्रेणी की औषधीय गोलियां थीं। इनका सेवन करने के बाद वे न केवल त्वचा को नमी प्रदान कर सकती थीं और सुंदरता को बढ़ावा दे सकती थीं, बल्कि शारीरिक शक्ति और शरीर की सहनशक्ति को भी बढ़ा सकती थीं। जेड बोन एलिक्सिर की सिर्फ एक बोतल की कीमत लगभग 150,000 थी। जब वे मिटीर नीलामी घर में थे, नालन यानरान को पता था कि परी जूनियर बहन अपनी साधना के लिए इस जेड बोन एलिक्सिर का इस्तेमाल करती है। उसने पहले भी इसकी प्रशंसा की थी और अभी तक भी करती रही। ये प्रशंसा ही थी जिसने उसे तब सहजता से सहमत होने के लिए प्रेरित किया जब उसके शिक्षक ने एल्दगुहे का शिष्य बनने के विचार का उल्लेख किया। अब उसके पास इसकी प्रशंसा करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अब से वह अपनी साधना के लिए जेड बोन अमृत का भी उपयोग कर सकती थी। मेज पर जेड बोन एलिक्सिर की दर्जन भर बोतलें देखकर नालन यानरान उत्साहित और भावुक हो गई, अपने शिक्षक को आभार के कुछ शब्द कहने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक उसने मेज पर जेड बोन एलिक्सिर की दर्जन भर बोतलें गायब होते देखीं। यानरान, चलो। यून यून ने मेज पर रखी जेड बोन एलिक्सिर की दर्जन भर बोतलें सीधे अपनी अंगूठी में समेट लीं और नालन यानरान को खींचकर आंगन से बाहर ले गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नालन यानरान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी और यून यून ने उसे सीधे आंगन से बाहर खींच लिया। शिष्य बनने की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने शुरुआती अभिवादन के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा था, मैंने एल्दगुहे को देखा है। ये वास्तव में बेतुका था। शिष्य बनने की पूरी प्रक्रिया के दौरान एल्दगुहे नहीं, अब उसके शिक्षक और यून यून ने कुछ पूर्व व्यवस्थाएं की थीं, कुछ गुप्त संकेतों का आदान प्रदान किया था और वह बिना किसी बाधा के शिष्य बन गई। यह एक नाटक की तरह था। जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, नालन यानरान को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और उसने अपने शिक्षक को उलझन में देखा और कहा, शिक्षक, मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, यून यून ने पहले कहा, यानरान, अब जब तुम सफलतापूर्वक शिष्य बन गई हो तो तुम्हें हर दिन एल्दगुहे के साथ अभ्यास करने आना चाहिए। उसके बाद यून यून ने नालन यानरान के जवाब का इंतजार नहीं किया और उसे उठाकर युनलान संप्रदाय के मुख्य शिखर की ओर उड़ चली। नालन यानरान। आंगन में गुहे ने यून यून को नालन यानरान को ले जाते हुए देखा, उसका मुंह असहायता के भाव से मुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यून यून के मन में अभी भी उसके प्रति गहरी नाराजगी थी। फिर उसने पहले शिष्य बनने की प्रक्रिया के बारे में सोचा और भी असहाय महसूस किया। उसे अभी भी 2 और उपहार देने थे, लेकिन यून यून ने नालन यानरान को ले लिया और चली गई। खैर, चूंकि नालन यानरान पहले ही उनकी शिष्या बन चुकी थी, इसलिए अभी भी समय था। वह उसे शेष 2 उपहार देने का दूसरा अवसर खोजेगा। कोई जल्दी नहीं थी। डिंग, मेज़बान ने चौथे शिष्य नालन यानरान को जेड बोन अमृत की 18 बोतलें दी हैं। मेज़बान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की 18 बोतलें प्राप्त करने के लिए बधाई। मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की 18 बोतलें सिस्टम स्पेस में भेजी गई हैं। कृपया इसे जांचें, मेज़बान। तभी सिस्टम से एक सूचना गुहे के दिमाग में गूंजी, जिसने उसके भटकते हुए विचारों को वापस ला दिया। मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क। गुहे थोड़ा चौंका और तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर बाद सिस्टम स्पेस के अंदर गुहे ने अपने सामने 18 उत्तम जेड बोतलें तैरती देखीं और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। उसी समय अर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क के बारे में जानकारी उसके दिमाग में कौंधी। आमतौर पर अर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क के निर्माण के लिए परिस्थितियां बेहद सख्त थीं। पृथ्वी कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी से शुद्ध ऊर्जा को कई वर्षों तक निचोड़ा और संपीड़ित किया गया, जिससे एक धुंध बन गई, जिसे अर्थकोर मिस्ट के रूप में जाना जाता है। यदि गुणवत्ता अधिक थी तो इसे अर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क कहा जाता था और इसका शरीर के तापमान और प्रशिक्षण पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा इसमें निहित असाधारण शुद्ध और विशाल पृथ्वी ऊर्जा के कारण यह अपने संबंधित क्षेत्रों के शिखर पर व्यक्तियों को चरणों के बीच की बाधाओं को तोड़ने में भी मदद कर सकता है। और यह सिर्फ उस अर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क के लिए था जो हजारों सालों से अस्तित्व में था। इस बार गुहे ने जो प्राप्त किया वह मिलेनियम अर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क था। इसके प्रभाव असाधारण थे और गुहे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। अध्याय 143 मज्जा शुद्धिकरण अमृत के साथ मांस को तपाना। जब गुहे ने अपने सामने तैरती हुई मिलेनियम अर्थकोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की 18 बोतलों को देखा तो वह एक बोतल उठाने के लिए आगे बढ़ा। बोतल का ढक्कन खोलते ही बोतल से एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा निकली। गुहे ने एक कश लिया और महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर उसकी डुकी हुई उत्तेजित हो रही थी।
फिर उसने जेड की बोतल की सामग्री की जांच की। अंदर जेड जैसा दिखने वाला एक हरा तरल एक जीवित चीज की तरह हिल रहा था, जो साधारण प्राकृतिक गुणों को प्रदर्शित कर रहा था। गूहे आश्चर्यचकित था, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थीं। यह मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क मज्जा शुद्धिकरण अमृत बनाने के लिए एकदम सही होना चाहिए। जब उसने मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की बोतल पकड़ी तो गूहे के दिमाग में जानकारी की बाढ़ आ गई। 9वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में अपनी विरासत में उसने मज्जा शुद्धिकरण अमृत बनाने की एक रहस्यमय विधि सीखी थी। दिलचस्प बात यह है कि इस विधि में किसी विशेष सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बजाय उत्पादित मज्जा शोधन अमृत का ग्रेड इस्तेमाल किए गए मुख्य घटक पर निर्भर करता था। मुख्य घटक का ग्रेड जितना अधिक होगा, परिणामी अमृत की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। मज्जा शोधन अमृत के लिए मुख्य घटक के रूप में मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क का उपयोग करने से लगभग 7वीं श्रेणी का अमृत प्राप्त होना चाहिए, गूहे ने अपने दिल में अनुमान लगाया। 7वीं श्रेणी का मज्जा शोधन अमृत उसके भौतिक शरीर को काफी मजबूत करेगा, जिसने उसे उत्साहित किया। एक उन्नत भौतिक शरीर के साथ उसे उम्मीद थी कि खेती और शोधन के दौरान होने वाला दर्द कम हो जाएगा। मज्जा शोधन अमृत बनाने से पहले उसे कुछ औषधीय सामग्री तैयार करने की आवश्यकता थी। गूहे ने सीधे मिट्टी नीलामी घर से उनमें से एक बैच प्राप्त करने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या बुरा आदमी है अभी तक राजधानी में वापस आ गया है। उसकी गति को देखते हुए उसे आने में शायद 1 या 2 दिन और लगेंगे। गूहे लिटिल गोल्ड की पीठ पर वापस आया था, जिसकी गति ओल्ड मैन है के 2 सितारा डू सम्राट क्षेत्र से कहीं अधिक थी। गूहे ने अनुमान लगाया कि ओल्ड मैन है को यात्रा के दौरान आराम करने के समय को छोड़कर राजधानी में लौटने के लिए 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। आधा दिन बिताने के बाद गूहे ने मिटेर नीलामी घर से उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय सामग्री का एक बैच खरीदा और यूनान संप्रदाय में वापस आ गया। अपने आंगन में वापस आकर गूहे ने 2 नौकरानियों को संक्षेप में बताया और उन्हें बताया कि वह कुछ दिनों के लिए एकांत में जा रहा है। उसके बाद वह चुपचाप लिटिल गोल्ड के साथ यूनान संप्रदाय से चला गया। उस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचकर जहां वह पहले टूट गया था, गूहे ने एक गुफा बनाई, कुछ सरल तैयारियां की और इसे अपने एकांत और सफलता के लिए स्थान के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। गुफा में मंद रोशनी थी, इसलिए गूहे ने दीवारों में कई मूनस्टोन के टुकड़े जड़ दिए, जिससे जगह रोशन हो गई। इसके बाद उसने ध्यान केंद्रित किया और गुफा के बीच में साफ पानी से भरा एक लकड़ी का बैरल प्रकट हुआ। लकड़ी के बैरल के बगल में एक साफ पत्थर की मेज पर विभिन्न औषधीय सामग्री रखी हुई थी। दर्जनों अलग अलग प्रकार की सामग्री थी, जो सभी गूहे ने मिटेर नीलामी घर से खरीदी थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर लिटिल गोल्ड अपने सामान्य आकार में बदल गया, प्रवेश द्वार की रक्षा करते हुए। लकड़ी के बैरल की ओर चलते हुए गूहे ने अपने विचारों को केंद्रित किया और उसके हाथ में एक भेड़ की चर्बी वाली जेड की बोतल दिखाई दी। इस जेड की बोतल में मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क था। मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क से भरी जेड की बोतल को पकड़े हुए गूहे ने हल्के से उसका मूल्यांकन किया। फिर उसने ढक्कन खोला और एक हल्का पन्ना धुंध बाहर निकला, जो अंततः बोतल के मुंह पर जम गया, जो लंबे समय तक बना रहा। गूहे ने इस धुंध को गहराई से अंदर लिया और अपनी आत्मा में एक हल्की गर्मी महसूस की। वह प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये पृथ्वी की संघनित ऊर्जा द्वारा निर्मित एक आध्यात्मिक इकाई होने का हकदार है। ये बहुत शुद्ध और शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अस्थि मज्जा शोधन और अस्थि तड़का पर इतना उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। अपनी प्रशंसा की पेशकश करने के बाद गूहे ने जेड की बोतल उठाई और ध्यान से लकड़ी के बैरल में पन्ना जैसा हरा तरल डाला। जैसे ही मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क लकड़ी के बैरल में बहता गया, अंदर का साफ पानी स्पष्ट रूप से एक समृद्ध पन्ना रंग में बदलने लगा। इसके अलावा सतह से धीरे धीरे एक हल्का कोहरा फैल गया, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। गूहे ने ध्यान से तरल के रंग में परिवर्तन देखा। मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क की शुद्धता और शक्ति पर वह आश्चर्यचकित था। एक बोतल ने भी ऐसे उल्लेखनीय प्रभाव दिखाए। अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क के भीतर ऊर्जा बहुत अधिक थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी वह इसे सीधे पीने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि इसे मैरो प्यूरिफिकेशन एलिक्सिर के लिए प्राथमिक घटक के रूप में उपयोग करना और इसे अन्य औषधीय अवयवों के साथ मिलाना इसकी ऊर्जा को कम करने में मदद करेगा, जिससे इसका उपयोग करना सुरक्षित हो जाएगा। मैरो प्यूरिफिकेशन एलिक्सिर को तैयार करने की विधि को याद करते हुए गूहे ने तेजी से अपना हाथ पास की एक साफ पत्थर की मेज पर बढ़ाया और एक लाल पौधा उठाया जो मोमबत्ती जैसा दिखता था। मोमबत्ती के पौधे को पकड़े हुए गूहे की हथेली बैंगनी लौ से टिमटिमा रही थी, जो धीरे धीरे बैंगनी आग के गोले में बदल गई। बैंगनी लौ बैंगनी आतिशबाजी की तरह नाच रही थी और टिमटिमा रही थी। उसने पौधे को लौ में फेंक दिया और बस एक पल में मोमबत्ती का पौधा तेजी से मुरझा गया। बैंगनी लपटों की तपिश के तहत ये लाल तरल की एक बूंद में बदल गया। लाल तरल को कई बार परिष्कृत करने के लिए बैंगनी लपटों का उपयोग करते हुए गूहे ने फिर अपनी उंगलियों का उपयोग करके इसे लकड़ी के बैरल में फेंक दिया।
जैसे ही लाल तरल की बूंद अंदर गिरी, मूल रूप से पन्ना जैसी पानी की सतह भी चुपचाप थोड़ा गहरा लाल हो गई। गूहे ने जल्दी से मेज से फल जैसी औषधीय जड़ी बूटी ढूंढ ली। कुछ मिनटों के शोधन के बाद हरा कमल का फल भी हरे तरल की एक बूंद में बदल गया और लकड़ी के बेसिन में टपक गया, जिससे पानी हल्का हरा हो गया। सांप छोड़ने वाला फूल, बुद्ध ज्वाला जड़। गूहे द्वारा पत्थर के मंच से लगातार अलग अलग नामों वाली औषधीय जड़ी बूटियां ली गईं, उन्हें परिष्कृत करके तरल बनाया गया और लकड़ी के बैरल में फेंका गया। मेज पर औषधीय जड़ी बूटियां तेजी से कम हो रही थीं, और 1 घंटे बाद दर्जनों अलग अलग जड़ी बूटियां पूरी तरह से विभिन्न रंगों के तरल पदार्थों में बदल गईं, जिन्हें लकड़ी के बेसिन में डाला गया। अंतिम औषधीय जड़ी बूटी को परिष्कृत करने के बाद गूहे ने राहत की सांस ली। उसने लकड़ी के बेसिन में रंगीन तरल को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। ये बहुरंगी तरल दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों के अर्क से संघनित था। मिलेनियम अर्थ कोर बॉडी टेम्परिंग मिल्क में निहित ऊर्जा बहुत भयानक थी। इन दर्जनों औषधीय जड़ी बूटियों से तपाए जाने के बाद इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। हालांकि इन औषधीय जड़ी बूटियों के साथ भी तरल में ऊर्जा अभी भी कमज़ोर नहीं थी। अगर वह इसके भीतर साधना करता तो उसे काफ़ी दर्द का अनुभव होता, लेकिन इसे सहना निस्संदेह गूहे को बहुत लाभ पहुंचाता। लकड़ी के बेसिन में बहुरंगी तरल को देखकर गूहे संतुष्ट महसूस करता। यह एक सफलता थी। इस बार उसने जो मज्जा शुद्धिकरण अमृत परिष्कृत किया था, वह लगभग 7वीं कक्षा के आत्मा अमृत जितना अच्छा था। उसके बाद गूहे ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उत्सुकता से लकड़ी के बेसिन में कूद गया। जैसे ही उसका शरीर बहुरंगी तरल में डूबा, गूहे ने तुरंत महसूस किया कि एक चुभने वाली सनसनी उसकी त्वचा में घुस गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। गूहे अवचेतन रूप से प्रतिरोध करने के लिए अपनी डुक्यूई को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह उसके शरीर में दवा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए उसने धीरे धीरे रुककर दवा की शक्ति को अपने अंदर प्रवेश करने दिया। बहुरंगी तरल में भीगते समय वह स्पष्ट रूप से अपने भीतर निहित अपार ऊर्जा को महसूस कर सकता था। साधना की अवस्था में प्रवेश करने से पहले ही पानी में मौजूद ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी, मानो उसकी त्वचा पर चींटियां रेंग रही हों। अपने सिर को जोर से हिलाते हुए गूहे ने असुविधा को दबा दिया। इस दुनिया में आने के बाद से उसने काफ़ी पीड़ा का अनुभव किया था, इसलिए ये संवेदनाएं उसके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं बनी। जबकि मज्जा शोधन और अस्थि तड़का लगाने से काफ़ी लाभ थे, ये प्रक्रिया अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थी। इसे सहन करने से साधना के मार्ग पर सुचारू प्रगति होगी। लकड़ी के बर्तन में क्रॉस लेग बैठे हुए गूहे ने हाथ की मुहरें बनाई, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उसकी सांस शांत और स्थिर हो गई। थोड़ी देर के बाद उसके शरीर में खुजली की अनुभूति धीरे धीरे कम हो गई और गूहे साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। जैसे ही गूहे साधना की अवस्था में आया, लकड़ी के बेसिन में बहुरंगी तरल की सतह पर अचानक छोटे छोटे बुलबुले उभर आए। कुछ ही पलों में बुलबुले और भी तीव्र हो गए, ऐसा लगने लगा कि पानी उबल रहा है, जिससे गूहे को बहुत दर्द हो रहा था। इन बुलबुलों के उछलने के दौरान गूहे का शरीर अचानक कांपने लगा। वह महसूस कर सकता था कि बहुरंगी तरल के भीतर अनगिनत शुद्ध ऊर्जाएं उसके शरीर की ओर खींची जा रही थीं, थोड़े खुले छिद्रों से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं, उसके शरीर के हर कोने में फैल रही थीं। ऊर्जा के अत्यधिक प्रवाह के कारण उसकी त्वचा सूजने लगी और दर्द महसूस होने लगा। हालांकि उसकी बेचैनी के कारण ये ऊर्जाएं रुकी नहीं, इसके बजाय वे और भी तेज गति से बहती रहीं। अंत में शुद्ध ऊर्जाएं उसकी त्वचा के नीचे उमड़ पड़ीं, जिससे पगडंडियों का एक अव्यवस्थित नेटवर्क बन गया, जिससे उसकी त्वचा एक भयावह रूप ले रही थी, जैसे कि उसके नीचे छोटे छोटे सांप रेंग रहे हों। गूहे बाहरी रूप को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन आंतरिक परिवर्तनों के प्रति सचेत था। वह अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा था, इस पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता था। बहुरंगी तरल के भीतर की ऊर्जाएं बिना किसी रोक टोक के व्यवहार करती थीं। जब भी वे किसी चीज का सामना करते थे, चाहे वह हड्डी हो, मेरिडियन हो या कोई अंग, वे उसे बहुरंगी रंग में बदल देते थे। महज 10 मिनट में गूहे की हड्डियां लगभग पूरी तरह से बहुरंगी रंग में लिपटी हुई थीं। एक नज़र में पूरा शरीर बहुरंगी रंगों में डूबा हुआ दिखाई देता था, जो इसे एक अजीब और भयानक रूप देता था। जबकि गूहे इन ऊर्जाओं की हरकतों से हैरान था, अचानक उसके शरीर के भीतर से एक तेज जलन वाला दर्द निकला। ये तीव्र दर्द तेजी से उसके मेरिडियन, कोशिकाओं, मांसपेशियों और बहुत कुछ में फैल गया। जलती हुई आग को ऐसा लगा जैसे यह उसके शरीर को राख में बदल देगी। तीव्र गर्मी बढ़ती जा रही थी। गूहे का शरीर लकड़ी के बेसिन में डूबा हुआ बहुरंगी तरल की तरह एक ज्वलंत रंग में बदल गया था। उसके सिर के ऊपर से एक हल्का सफ़ेद कोहरा निकला। इस कोहरे में एक हल्की जली हुई गंध थी। उसके दांत भींचे हुए थे और उसके मुंह से लाल रंग की धार बह रही थी, जिससे उसकी ठुड्डी खून से रंग गई थी। इस समय गूहे को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह भट्टी में हो और यह आग उसकी हड्डियों को जलाकर राख कर देना चाहती हो। भीषण गर्मी बढ़ती जा रही थी।
अध्याय 144, 4 सितारा डू पूर्वज तक पहुंचना। अंतहीन दर्द, ऐसा लगा जैसे कि वह नरक में है। गूहे के शरीर का हर अंग इस शब्द द्वारा दर्शाए गए अर्थ को व्यक्त कर रहा था, लेकिन उसके लिए पीड़ा को सहने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि पीड़ा के बीच एकमात्र सांत्वना देने वाली बात यह थी कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में जलन के दर्द के फैलने के साथ शक्तिशाली ऊर्जा धीरे धीरे उन जलन वाले क्षेत्रों से निकल रही थी। उसने देखा कि जलने के बाद उसके शरीर में अस्थि मज्जा, हड्डियां, मेरिडियन, कोशिकाएं, मांसपेशियां और बहुत कुछ धीरे धीरे परिवर्तन से गुजर रहे थे। जाहिर है, इस तथाकथित मज्जा शुद्धि और शरीर के तड़के का वास्तव में बहुत बड़ा प्रभाव था। रुको, गूहे खुद को सांत्वना देता रहा। इतने लंबे समय तक सहने के बाद शायद सुन्नता के कारण उसे अचानक थोड़ा विचलित महसूस हुआ। इस व्याकुलता की स्थिति में ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में तीव्र जलन का दर्द भी काफी कम हो गया था। इतने लंबे समय तक दर्द सहने के बाद उसने कुछ प्रतिरोध विकसित कर लिया था। पीड़ा धीरे धीरे बहुत धीमी गति से गुजरी। आखिरकार गूहे पूरी तरह से एक तरह की स्तब्ध अर्ध जागृत अवस्था में गिर गया था। इस लगभग भ्रमित धारणा में वह समय की अवधारणा को भूल गया था। केवल एक चीज जो वह महसूस कर सकता था वह ये थी कि जलन के साथ धीरे धीरे कम हो रही थी उसकी हड्डियां, मेरिडियन, कोशिकाएं और बहुत कुछ शुद्ध और अधिक लचीला हो रहा था। ... नालन सीनियर सिस्टर, आप आ गई हैं। गूहे के आंगन में सीनियर सिस्टर नालन ने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ जियाओई जियान के आगमन को देखा। सीनियर सिस्टर नालन का संबोधन सुनकर जियाओई जियान के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव दिखाई दिया। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद जियाओई जियान की आंखों में दृढ़ संकल्प का संकेत दिखाई दिया, क्योंकि वह धीरे धीरे बोली, आपको अब से मुझे सीनियर सिस्टर कहना चाहिए। जियाओई जियान के विचार में वह शामिल होने वाली नवीनतम थी, इसलिए उसे सीनियर सिस्टर नालन कहना चाहिए। बस जब उसने अपनी पिछली स्थिति जूनियर सिस्टर जियानर के बारे में सोचा, जो अचानक दूसरी वरिष्ठ बहन में बदल गई, तो जियाओई जियान को काफी उलझन और शर्मिंदगी महसूस हुई। खैर, इतनी देर से शामिल होने के लिए यह उसकी गलती है। जियाओई जियान को थोड़ा दुख हुआ। सीनियर सिस्टर नालन ने हैरान होकर कहा, क्या आपको सीनियर सिस्टर कहा जाता है? उसे जियाओई जियान के शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया। जियाओई जियान ने समझाया, अब जब मैं हमारे गुरु के अधीन शिष्य बन गई हूँ तो हम दोनों आधिकारिक तौर पर सह शिष्य हैं। मैं सबसे हाल ही में शामिल हुई हूँ, इसलिए मुझे आपको सीनियर सिस्टर कहकर संबोधित करना चाहिए। सीनियर सिस्टर नालन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं जियाओई जियान, मुझे सीनियर सिस्टर कहलाने की आदत है। अब जब ये बदल रहा है तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। ये सुनकर सीनियर सिस्टर नालन ने संकोच किया और पूछा, क्या हमारे गुरु को बुरा लगेगा? वह हाल ही में शामिल हुई थी और हमारे गुरु के शिष्यों के बीच नियमों के बारे में स्पष्ट नहीं थी। उसने सोचा कि उसे नियमों का पालन करना चाहिए और हमारे गुरु को परेशान नहीं करना चाहिए। जियाओई जियान ने मुस्कुराते हुए समझाया, चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, हमारे गुरु के शिष्यों के पास बहुत सारे नियम नहीं हैं। जब तक आप संप्रदाय को धोखा नहीं देते तब तक हमारे गुरु को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं समझ गया। जियाओई जियान की बातें सुनकर वरिष्ठ बहन नालन को राहत महसूस हुई। कोई नियम नहीं, क्या इसका मतलब ये होगा कि वरिष्ठ बहन के रूप में उसका पद सुरक्षित रह सकता है? वास्तव में उसे जियाओई जियान को वरिष्ठ बहन कहने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वे उम्र में करीब थे और उनका मिलन अच्छा था। वरिष्ठ बहन नालन के लिए वरिष्ठ बहन या कनिष्ठ बहन कोई मायने नहीं रखती थी। हालांकि वरिष्ठ बहन नालन ने छोटी किंगलिन की ओर देखा, जो मंडप में पेस्ट्री का आनंद ले रही थी। ये छोटी लड़की उससे पहले शामिल हुई। नियमों के अनुसार क्या उसे भी छोटी किंगलिन को वरिष्ठ बहन नहीं कहना चाहिए था? ये सीनियर सिस्टर नालन के लिए काफी शर्मनाक होगा। आखिरकार संप्रदाय नेता की प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में उन्हें हमेशा बड़ी सीनियर सिस्टर के रूप में संबोधित किया जाता था। अब जियाओई जियान की व्याख्या सुनकर सीनियर सिस्टर नालन को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। सीनियर सिस्टर नालन ने आंगन में चारों ओर देखा और जियाओई जियान से पूछा, जियान, मैं हमारे गुरु को श्रद्धांजलि देने आई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वे एकांत में हैं। एकांत में? ये सुनकर सीनियर सिस्टर नालन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। क्या हमारे गुरु ने बताया कि वे कब बाहर आएंगे? जियाओई जियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, गुरु ने कहा कि वे कुछ दिनों के लिए एकांत में रहेंगे, इसलिए इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए। नालन यानरान की निराश अभिव्यक्ति को देखकर जियाओई जियान ने उसे सांत्वना दी, जैसे ही हमारे गुरु बाहर आएंगे मैं आपको सूचित कर दूंगी। नालन यानरान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर वह आंगन से चली गई। ... एक अज्ञात पर्वत श्रृंखला में एक मंद गुफा के अंदर इस समय गूहे एक लकड़ी के टब में क्रॉस लेग बैठा था और उसके शरीर के भीतर की जलन धीरे धीरे किसी बिंदु पर कम हो गई थी।
काफी समय बीत जाने के बाद जलन पूरी तरह से गायब हो गई थी। दर्द के गायब होने के साथ गुहे का पहले से चकित मन अचानक साफ हो गया। गुहे ने जल्दी से अपनी चेतना के साथ अपने भीतर के आत्मा को स्कैन किया और ये देखकर चकित रह गया कि उसके शरीर में कभी भरे हुए इंद्रधनुषी रंग पूरी तरह से गायब हो गए थे। अब उसकी हड्डियों, मेरिडियन और अन्य हिस्सों से एक हल्की चमक निकल रही थी, जो सफ़ेद जेड जैसी थी, जिससे असीम शक्ति होने का आभास होता था। उसकी चेतना का जागरण एक कुंजी की तरह काम कर रहा था। अचानक उसका एक बार चुप रहने वाला आंतरिक आत्मा एक परिष्कृत मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया, परिवर्तन के बाद अपना पहला ऑपरेशन शुरू किया। बूम! उसके शरीर के भीतर एक दबी हुई आवाज़ गूंजी, जिससे गुहे आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया, क्योंकि उसके शरीर के हर कोने से एक विशाल ऊर्जा निकल रही थी। एक पल के लिए वह कुछ हद तक विचलित हो गया। गुहे के क्षणिक व्याकुलता में वे अपार शुद्ध ऊर्जाएं स्वेच्छा से उसके मेरिडियन में प्रवाहित हुईं। यदि यह अतीत में होता तो इतनी विशाल ऊर्जा के प्रवाह से निश्चित रूप से उसकी मेरिडियन दर्दनाक रूप से धड़कती। हालांकि अब जैसे जैसे ऊर्जा प्रवाहित होती गई, उसकी मेरिडियन लचीले ढंग से फैलती और सिकुड़ती गई, जिससे गुहे को कोई दर्द पहुंचाए बिना इन विशाल ऊर्जाओं को समायोजित किया जा सका। यह ऊर्जा अत्यंत विशाल और चौंकाने वाली शुद्ध थी, इस हद तक कि इसे गुहे से किसी शोधन की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा किसी अज्ञात कारण से इस ऊर्जा ने गुहे का जरा भी विरोध नहीं किया। ये सहजता से प्रवाहित हुई, लगभग मानो यह आज्ञाकारी रूप से उसके आदेशों का पालन कर रही हो। जैसे जैसे विशाल ऊर्जा मेरिडियन मार्गों के साथ प्रसारित हुई, एक चक्र के बाद ये चक्रवात के भीतर डू क्रिस्टल में एक फटते हुए पर्वत की धारा की तरह बह गई, जिससे लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। ऊर्जा के इस प्रलय के तहत कबूतर के अंडे के आकार का डू क्रिस्टल स्पष्ट रूप से एक आकर्षक गति से फैलने लगा। धप धप धप! जैसे ही दबी हुई आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंजी, गुहे के शरीर से एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा, जो गुफा से बाहर निकल गया। 4 सितारा डू पूर्वज। अध्याय 145, साधना को परिष्कृत करना, अमर ज्वाला को भस्म करना। इस समय अपने शरीर के भीतर अशांत शक्ति को महसूस करते हुए गुहे ने अपनी वर्तमान स्थिति की जांच की, और थोड़ी देर बाद उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। मिलेनियम अर्थ के कोर मिल्क से परिष्कृत अस्थि मज्जा सफाई तरल अपने औषधीय प्रभावों में वास्तव में असाधारण था। वह महसूस कर सकता था कि उसके भौतिक शरीर की ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। सच में गुहे की मूल शारीरिक शक्ति में कोई कमी नहीं थी। आखिरकार इसे स्वर्गीय ज्वाला द्वारा संयमित किया गया था और अग्नि देवता की तकनीक के भीतर ज्वाला शोधन शरीर तकनीक के माध्यम से और बढ़ाया गया था। डू जोंग क्षेत्र में गुहे की शारीरिक शक्ति पहले से ही शीर्ष पायदान पर थी। उसका इरादा शेष 17 बोतलों के साथ अस्थि मज्जा सफाई तरल को परिष्कृत करना जारी रखने का नहीं था। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ शोधन जारी रखने से महत्वपूर्ण सुधार नहीं होंगे, जिससे यह व्यर्थ हो जाएगा। अगला, चलो मेरी साधना को बढ़ाना जारी रखें। इसके बाद गुहे ने एक विचार के साथ सीधे सिस्टम से संपर्क किया और चुपचाप कहा, सिस्टम, 15 साल की साधना निकालो। जैसे ही उसके शब्द निकले, सिस्टम स्पेस के भीतर शून्य में लटका हुआ ऊर्जा क्षेत्र प्रकाश की किरण में बदल गया और सीधे गुहे के शरीर में जा गिरा। गुहे ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं की थी जब उसने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का एक विशाल उछाल महसूस किया। ये शक्ति अविश्वसनीय रूप से अशांत थी, एक उफनती नदी की तरह उग्र और उफनती हुई। बूम! गुहे के शरीर के अंदर एक हल्की दबी हुई आवाज़ फूटी और उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। ऊर्जा क्षेत्र में निहित ऊर्जा गुहे के शरीर के भीतर फट गई, जिससे उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा। अपने शरीर के भीतर परिवर्तनों को महसूस करते हुए गुहे ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इस विशाल ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ज्वाला शोधन तकनीक का उपयोग किया। जिस क्षण यह ऊर्जा उसके संपर्क में आई, गुहे का रंग बदल गया। यह ऊर्जा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रचंड थी। गुहे ने सोचा था कि अपने भौतिक शरीर की बढ़ी हुई ताकत के साथ वह इस शक्ति को शांति से परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि इस समय ये ऊर्जाएं बेलगाम जंगली घोड़ों की तरह उसके शरीर में हिंसक रूप से उत्पात मचा रही थीं, उसकी मेरिडियन के माध्यम से तेजी से बढ़ रही थीं और भयंकर दर्द पैदा कर रही थीं। मैंने इन ऊर्जाओं को कम करके आंका। इस समय गुहे का माथा ठंडे पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा पीड़ा में पूरी तरह से विकृत हो गया था। हालांकि वह दर्द में था, गुहे ने इसे जल्दी से स्वीकार कर लिया। ऊर्जा को एकीकृत करने के अपने पिछले अनुभव के साथ उसने सोचा कि वह इससे परिचित है और इसे आसानी से सहन करने में सक्षम होना चाहिए। यह ऊर्जा एक विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। जैसे ही यह गुजरी, गुहे के पूरे शरीर की मांसपेशियां थोड़ी सी हिल गईं। मुझे पहले इस ऊर्जा को दबाने की ज़रूरत है। गुहे का सुंदर चेहरा सख्त हो गया। उसके लंबे बाल, जो उसकी कमर तक पहुंचते थे, बेतहाशा नाच रहे थे। उससे निकलने वाली आभा अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। फिर उसने अपनी आंखों से एक चौंकाने वाली बैंगनी रोशनी उत्सर्जित की।
उसके शरीर के भीतर असंख्य बैंगनी लपटें उभरी। जैसे ही उसने उन्हें अपने शरीर में उस जंगली ऊर्जा से टकराने के लिए नियंत्रित किया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये देखकर गूहे ने राहत की सांस ली और शक्तिशाली ऊर्जा को देखा जो अब बिखर गई थी। अगला कदम इस ऊर्जा को परिष्कृत करना है, लेकिन इसमें शायद कुछ समय लगेगा। गूहे ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दिमाग को केंद्रित किया और पूरे दिल से अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंद गुफा बेहद शांत हो गई। पहाड़ी इलाके में धीमी गड़गड़ाहटें ऐसी लग रही थीं जैसे वे नरक की गहराई से आ रही हों, जो विशाल भूमि में गूंज रही थीं। धरती कांप उठी और आसमान हिल गया। भयानक जादुई जानवर कभी कभी घूमते थे, बेतहाशा उत्पात मचाते हुए एक भयावह आभा उत्सर्जित करते थे। इन अनियंत्रित आभाओं ने इस क्षेत्र में अराजकता पैदा कर दी। गुफा के अंदर प्रकाश के मोती चारों ओर चमक रहे थे। गुफा में एक व्यक्ति शांत और संतुलित होकर पैरों को मोड़कर बैठा था। एक उभरती हुई और दबंग शक्ति उसके शरीर के भीतर कंपन कर रही थी, उसके मांस को चीर रही थी, उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और मेरिडियन पर प्रभाव डाल रही थी और फिर उन्हें तोड़कर फिर से संघनित कर रही थी। यह विनाश और पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी। हर पल उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था और उसके शरीर में डू क्रिस्टल के भीतर डू की हुई एक अतिरंजित गति से फैल रहा था। इस समय उस आदमी ने अचानक अपनी बंद आंखें खोलीं और उसी क्षण दो पूरी तरह से अलग आभाएं उससे अलग हो गईं। हालांकि ये दो तीखी आभाएं जल्दी ही गायब हो गईं। उस आदमी का चेहरा बेहद खूबसूरत था और वह काफी युवा दिख रहा था। फिर भी उसकी आंखों में एक अपरिचित गहराई थी। अपने शरीर में शक्ति को धीरे धीरे स्थिर होते हुए महसूस करते हुए गूहे ने खुद से कहा, 5 सितारा डू पूर्वज मास्टर और भी भयानक होता जा रहा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर वफादार लिटिल जिन ने अनजाने में गूहे के शरीर से आभा को निकलते हुए महसूस किया। उसकी सुनहरी आंखों में सदमा दिखाई दिया। 15 साल की साधना के अवशोषण को पूरा करने के बाद गूहे ने वहां रुकने का इरादा नहीं किया। एक विचार के साथ उसके सामने एक रक्त लाल क्रिस्टल दिखाई दिया और एक झुलसाने वाली आभा ने उस पर हमला किया। अगली तुम्हारी बारी है। अपने सामने फीनिक्स ब्लडस्टोन को देखकर गूहे की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। अगले ही पल गूहे ने धीरे से अपना सिर उठाया और असीम बैंगनी लपटों ने तुरंत फीनिक्स ब्लडस्टोन को घेर लिया। भनभनाना। जैसे ही बैंगनी लपटें फीनिक्स ब्लडस्टोन के संपर्क में आईं, पहले शांत पत्थर को खतरा महसूस हुआ और वह हिंसक रूप से कंपन करने लगा। जैसे ही फीनिक्स ब्लडस्टोन कंपन करने लगा, अचानक उसमें से एक मोटी रक्त धुंध निकली जिसने फीनिक्स ब्लडस्टोन को ढक दिया। साथ ही इसने बैंगनी लपटों को दूर रखा, जिससे फीनिक्स ब्लडस्टोन को परिष्कृत होने से रोका जा सका। ये दृश्य देखकर गूहे की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। ये रक्त धुंध क्या थी? यह उसके अपने जीवन सार दिव्य अग्नि के परिष्करण का विरोध कैसे कर सकती थी? आखिरकार उसका जीवन सार दिव्य अग्नि मूल रूप से एक अलग अग्नि से संघनित था। इस रक्त धुंध को एक अलग अग्नि के क्षरण का विरोध करने की शक्ति किसने दी? गूहे ने सोचा कि उसका जीवन सार दिव्य अग्नि आसानी से इस प्रतिरोध को तोड़ देगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसके आश्चर्य के लिए रक्त धुंध दुर्जय साबित हुई। ये सोचकर गूहे ने फीनिक्स ब्लडस्टोन पर अधिक बल लगाने के लिए अपने जीवनसार दिव्य अग्नि की तीव्रता बढ़ा दी। आधे घंटे के बाद फीनिक्स ब्लडस्टोन के चारों ओर रक्त की धुंध काफी कमजोर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि रक्त की धुंध एक अलग आग के शोधन का सामना करने में असमर्थ थी। हालांकि जैसे ही गूहे की जीवनसार दिव्य अग्नि रक्षा की अंतिम परत को तोड़ने वाली थी, फीनिक्स ब्लडस्टोन से अचानक एक स्पष्ट फीनिक्स रोना सुनाई दिया। फीनिक्स रोने के साथ फीनिक्स ब्लडस्टोन पर अचानक एक ज्वलंत फीनिक्स भ्रम प्रकट हुआ। इस असामान्य घटना को देखकर गूहे ने भौहें सिकुड़ीं और उन्हें बुरा लगा। अगले ही पल फीनिक्स ब्लडस्टोन फट गया। तुरंत लाल रंग की रोशनी का एक अंतहीन समुद्र गूहे की दृष्टि में भर गया। पूरी गुफा अब एक मोटी रक्त धुंध में लिपटी हुई थी। इसके बाद सभी दिशाओं से रक्त की धुंध गूहे की ओर बढ़ने लगी। फिर रक्त की धुंध जबरन गूहे के शरीर में उसके छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर गई। गूहे का चेहरा दर्द से मुड़ गया क्योंकि उसके पूरे शरीर में तीव्र जलन फैल गई। उसने महसूस किया कि ये प्राचीन फीनिक्स रक्त धुंध अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थे। रक्त धुंध में ऊर्जा का प्रत्येक तंतु लगभग राजा स्तर के विशेषज्ञ के बराबर था। गूहे अपने चारों ओर भयानक रक्त धुंध से अभिभूत महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसका शरीर दबाव से कुचला जा सकता है और असली समस्या उसके शरीर में प्रवेश करने वाली रक्त धुंध थी। एक संक्षिप्त क्षण के बाद गूहे समझ गया कि उसे जल्दी से इस रक्त धुंध को परिष्कृत करना होगा, अन्यथा उसका जीवनसार और ऊर्जा भस्म हो जाएगी। उसने जीवनसार दिव्य अग्नि को सक्रिय किया और शक्तिशाली डू की हुई उसके डू क्रिस्टल से बाहर निकल आया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए रक्त धुंध ने उसके हमलों का विरोध किया और ज्वलंत लपटों में बदल गया। ये लपटें और भी अधिक गर्म थीं और उसकी डू की हुई और रक्त को भस्म कर रही थीं, जिससे असहनीय जलन हो रही थी।
गूहे को एहसास हुआ कि ये रक्त धुंध उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक थी। हताशा के एक क्षण में गूहे ने अपनी जीवनसार दिव्य अग्नि को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। उसने अपने शरीर के भीतर रक्त धुंध पर हमला करने के लिए बैंगनी लपटों को नियंत्रित किया। उसके प्रयासों के बावजूद रक्त धुंध की आग ने जमकर प्रतिरोध किया। लपटें उसके शरीर में कई गुना बढ़ गईं और फैल गईं, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। गूहे को एहसास हुआ कि ये आग न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी ऊर्जा, उसके रक्त और उसके सार को भी जला रही थी। ये दर्द पीड़ादायक और अथक था। गूहे ने अपने दांतों को भींच लिया और दर्द को सहन किया। वह कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता था क्योंकि वह जानता था कि बोलने से रक्त धुंध उसे और भी अधिक घुसपैठ करने देगी। ये प्राचीन फीनिक्स रक्त धुंध बहुत भयानक थे। उनके भीतर निहित फीनिक्स की दृढ़ इच्छाशक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और ऊर्जा का प्रत्येक धागा राजा स्तर के विशेषज्ञ जितना मजबूत था। गूहे ने निरंतर दर्द जारी रहने के कारण होश में रहने के लिए संघर्ष किया। वह इस अनोखे अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। उसके पास वापस लड़ने के लिए अपने जीवनसार दिव्य अग्नि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके शरीर के भीतर लड़ाई जारी रही और उसका शरीर एक गहन परिवर्तन से गुजर रहा था। धीरे धीरे उसकी त्वचा से एक अजीब और लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। ये परिवर्तन उसके शरीर को पूरी तरह से अलग रूप में बदल रहा था। अध्याय 146 सफलता। धुंधली गुफा में समय चुपचाप बीत गया। इस समय गूहे समय के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से भूल गया था। घना और तीव्र फीनिक्स रक्त धुंध एक तूफान की तरह भड़क उठा, गूहे की ओर बहता हुआ और बलपूर्वक उसके शरीर में प्रवेश कर गया। धमाका। इस समय गूहे पूरी तरह से रक्त धुंध में लिपटा हुआ था, मानो वह रक्त का प्राणी बन गया हो। उसके शरीर के भीतर गहरी गूंजती हुई आवाजें गूंज उठीं और फिर उसके शरीर के हर छिद्र से लाल रक्त बह निकला। ये रक्त फीनिक्स का नहीं बल्कि गूहे के अपने सार रक्त का था। अंतहीन रक्त धुंध एक उग्र आग में बदल गई, जिसने उसके मांस और हड्डियों को भयंकर रूप से जला दिया। 2 घंटे बीत चुके थे और गूहे अभी भी संघर्ष कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, फीनिक्स की इच्छा द्वारा जारी दमनकारी उपस्थिति मजबूत होती गई और मोटी चिपचिपी रक्त धुंध फीनिक्स के भयानक दबाव के साथ उसकी ओर बढ़ती रही। इस विकट दबाव का सामना करते हुए गूहे का भौतिक शरीर भी संघर्ष करने लगा था। गूहे का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी हड्डियां दबाव में कांप उठीं। इस तरह के दबाव में गूहे के शरीर से रक्त लगातार बाहर निकलता रहा, भले ही मात्रा बहुत ज्यादा न हो। उसके अंदर रक्त की अग्नि के लगातार जलने से ये केवल समय की बात थी कि उसका रक्त समाप्त हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए गूहे के पास अपना सब कुछ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फीनिक्स ब्लड मिस्ट को बेतहाशा परिष्कृत करके और अपनी जीवन शक्ति को मजबूत करने के लिए इसे अपने मांस और रक्त में फिर से भरना। आसन मृत्यु के दबाव में गूहे ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया। जैसे जैसे रक्त की अग्नि का प्रत्येक विस्फोट परिष्कृत होता गया और उसके मांस और रक्त में शामिल होता गया, गूहे ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका भौतिक शरीर आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से मजबूत हो रहा था। उसकी मेरिडियन और हड्डियां मजबूत हो गई थीं। इस जीवन शक्ति के संचार के साथ गूहे ने महसूस किया कि उसकी लगभग समाप्त हो चुकी जीवन शक्ति फिर से सक्रिय हो गई और पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। उबलते रक्त ऊर्जा के बीच गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। जैसे जैसे उसका भौतिक शरीर मजबूत होता गया, गूहे के अंगों और हड्डियों से बहने वाली डूक्यूई और भी जोरदार होती गई, एक धार की तरह बह रही थी। अंत में ये गूहे के डू क्रिस्टल में बह गई, जिससे उसे असाधारण रूप से शक्तिशाली शक्ति मिल गई। अपने भौतिक शरीर और साधना में परिवर्तन महसूस करते हुए गूहे उत्साह से भर गया, ये जानते हुए कि उसके प्रयास रंगला रहे थे। थोड़े ही समय में मैंने आधे महीने की साधना के बराबर परिणाम प्राप्त किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फीनिक्स ब्लड मिस्ट द्वारा मेरे भौतिक शरीर को विभिन्न भागों में मजबूत किया गया है। गूहे के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उसका दिल शांत रहा। पानी की तरह शांत, गूहे ने आसपास के रक्त धुंध को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर के भीतर असहनीय दर्द को सहन किया। गूहे जानता था कि उसे इस दर्द को सहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक तितली अपने कोकून से मुक्त होकर अपने पंख झड़ने के दर्द को सहती है। क्रैक क्रैक। गुफा के अंदर हड्डियों के टूटने की हल्की आवाज जारी रही, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। हालांकि इस अवस्था में भी गूहे ध्यान में लीन एक साधु की तरह शांत रहे, चुपचाप जमीन पर बैठे रहे। उनके शरीर से एक तेज भयंकर उतार चढ़ाव निकल रहा था। उनका शरीर आग की लपटों के एक समुद्र में बदल गया था, जो उनके मांस को खा रहा था, मानो उसे राख में बदल देगा। आग की लपटों के इस समुद्र में एक अंतहीन बैंगनी आग भड़क उठी। इस बिंदु पर गूहे ने अपनी दिव्य अग्नि को सीमा तक धकेल दिया था। गूहे के नियंत्रण में उनकी दिव्य अग्नि उनके अंगों और हड्डियों के माध्यम से बह गई, उनके शरीर में प्रवेश करने वाली रक्त अग्नि को परिष्कृत किया, इसे शुद्ध रक्त ऊर्जा में बदल दिया, जो उनके मांस और हड्डियों में प्रवाहित हुई। गूहे से निकलने वाली आभा और भी भयानक और भयंकर हो गई।
वे एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह दिखाई दिए, जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार थे। सौभाग्य से, लंबे समय तक उच्च तीव्रता पर दिव्य अग्नि तकनीक का उपयोग करने से मेरी इसमें महारत और गहरी हो गई है। अब जबकि मेरा भौतिक शरीर फीनिक्स रक्तधुंध द्वारा संयमित हो चुका है, तो अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपने भीतर उमड़ती हुई हिंसक शक्ति को महसूस करते हुए गूहे की आंखें चमक उठीं। लेकिन जल्द ही उसकी संतुष्ट मुस्कान एक गंभीर भाव में बदल गई। बस कुछ ही पल बाद फीनिक्स की इच्छाशक्ति का भारी दबाव फिर से आया। अगर गूहे का शरीर एक बार फिर से नहीं टूटता, तो वह दबाव के इस अचानक उछाल से अभिभूत हो जाता, चाहे उसकी इच्छाशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो। इसलिए गूहे के पास अपनी ताकत में हुए बदलावों को पूरी तरह से समझने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने शरीर के भीतर फीनिक्स रक्तसार को परिष्कृत करना जारी रखा, समय के खिलाफ दौड़ लगाए। अपने भीतर उमड़ते फीनिक्स रक्तसार को महसूस करते हुए गूहे के मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने परिष्कृत रक्तसार को तोड़ने और उसे अपने मांस और हड्डियों में एकीकृत करने के लिए अपनी दिव्य अग्नि को कुशलता से नियंत्रित किया। एक बार फिर से असहनीय दर्द ने उसकी नसों को जकड़ लिया। खामोश गुफा में कुछ मूनलाइट स्टोन्स ने एक लाल रंग की चमक उत्सर्जित की, जिसने एक बार फिर गूहे को ढक लिया। इस समय गूहे ने एक बार फिर खुद को अथक साधना में डुबो लिया था, खासकर अब जब उसने अपनी सारी चिंताओं का समाधान कर लिया था। उसने और भी बेपरवाही से साधना की। शांत गुफा में समय तेजी से बीत रहा था और गूहे से निकलने वाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी साधना और शारीरिक शक्ति दोनों ही बेहद भयानक गति से बढ़ रही थीं। मैं फिर से सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। मेरी शारीरिक शक्ति और साधना पहले ही सीमा तक पहुँच चुकी है। अपने भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए गूहे को पता था कि एक और सफलता प्राप्त करने का समय आ गया है। उसके हाथ की मुहरें बदल गईं और उसके शरीर से एक जबरदस्त फाड़ने वाली शक्ति फैल गई, जिससे आसपास का फीनिक्स ब्लड मिस्ट उसके अंदर घुस गया। धमाका धमाका, गूहे के भीतर हिंसक शक्ति फूट पड़ी, उसकी मेरिडियन और मांस को चीरती हुई। और भले ही उसने इसके लिए तैयारी की थी, लेकिन वह असहनीय दर्द सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था। उसकी धीमी दहाड़ें अमानवीय लग रही थीं, लगभग किसी जानवर की तरह। उसके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय पीड़ा छा गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी मांसपेशियां, हड्डियां, खून और यहाँ तक कि उसकी कोशिकाएं भी जल रही हों। फीनिक्स ब्लड मिस्ट से ऊर्जा पूरी तरह से विलीन हो गई थी, जिससे गूहे का भौतिक शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। हालांकि यह प्रक्रिया तेज नहीं थी, फिर भी गूहे अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकता था। इसने निस्संदेह गूहे को बहुत प्रेरित किया, जिसने अपने दांत पीस लिए और अपने भौतिक शरीर को जोश से संयमित किया। आधे घंटे बाद गूहे के शरीर के भीतर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उसका मांस लाल रंग की चमक में फट गया और उसके भीतर से एक भयानक आभा उमड़ पड़ी। उसके शरीर पर खून के धब्बे एक एक करके गिर गए, जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखाई देने लगी मानो वह जैद हो। गूहे की आंखें अचानक खुल गईं, उसके अंदर तीव्र दर्द के बावजूद। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। गूहे ने खुद से कहा, मेरा भौतिक शरीर आखिरकार फिर से टूट गया है। इस तरह की शक्ति वास्तव में मादक है। अब मेरी साधना पर काम करने का समय आ गया है। इस विचार के साथ गूहे ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होठों को कसकर बंद कर लिया। इस समय उसका सुंदर चेहरा विशेष रूप से तीखा और ठंडा लग रहा था, मानो वह एक नुकीला ब्लेड हो। दिव्य अग्नि तकनीक को सक्रिय करते ही उसके हाथ एक बार फिर से एक साथ आ गए। मेरे लिए तोड़ो। गूहे के मुंह से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली और आसपास का रक्त धुंध एक बार फिर इकट्ठा होकर उसके शरीर में भर गया। गड़गड़ाहट। जैसे ही ये दिव्य फीनिक्स रक्त धुंध गूहे के शरीर में प्रवेश किया, वे तुरंत आग की लपटों में बदल गए। एक पल में ऐसा लगा जैसे गूहे के शरीर के भीतर एक भयंकर आग का तूफान फूट पड़ा, जो उसके भौतिक रूप को हिंसक रूप से जला रहा था। हालांकि ये दर्द अब गूहे के लिए असहनीय नहीं था। कांव। गूहे के भीतर से एक फीनिक्स की चीख गूंजी और उसी समय उसके अंगों और हड्डियों से अंतहीन बैंगनी लपटें निकलीं, जो उसके अंदर की रक्त धुंध की आग को चीरती हुई निकल गईं। अंत में वे ऊर्जा के धागों में बदल गईं और उसके शरीर में प्रवाहित हो गईं। गूहे के नियंत्रण में यह ऊर्जा क्रूर व्यवहार के साथ उसके डू क्रिस्टल में समाहित हो गई। अगर गूहे का भौतिक शरीर इतना मजबूत नहीं होता, तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये प्रक्रिया केवल 10 मिनट तक चली और अचानक गूहे के भीतर ऊर्जा की एक नई लहर फूट पड़ी। उसके शरीर में गहरी और शक्तिशाली डूकी हुई गूंज उठी और उसकी आभा बढ़ गई। गूहे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी निगाहें उत्साह से भर गईं। 6 सितारा डू जोंग। इतनी सारी दिव्य फीनिक्स रक्त धुंध को अवशोषित करने के बाद गूहे ने एक बार फिर सफलता हासिल की। 6 सितारा डू जोंग के स्तर तक पहुंच गया। इसके अलावा इस बार फीनिक्स रक्तसार को परिष्कृत करने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ केवल उसकी साधना में सुधार नहीं था, उसके भौतिक शरीर को होने वाले लाभ और भी अधिक थे। अपने अविश्वसनीय रूप से मजबूत शारीरिक रूप को महसूस करते हुए गूहे का आत्मविश्वास बढ़ गया।
अपनी शारीरिक शक्ति के साथ वह शायद एक औसत डूजून स्तर के विशेषज्ञ से मुकाबला कर सकता था। बेशक ये केवल उसकी शारीरिक शक्ति से संबंधित था। इसका मतलब यह नहीं था कि गुहे अपनी वर्तमान समग्र शक्ति के साथ एक डूजून को चुनौती दे सकता था। अपनी स्थिति का आकलन करने के बाद गुहे की नज़र गुफा में बचे हुए दिव्य फीनिक्स रक्तधुंध की ओर मुड़ गई। एक विचार के साथ अंतहीन बैंगनी लपटें बाहर निकलीं और शेष रक्तधुंध को बहा ले गईं। जैसे ही यह रक्तधुंध ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, गुहे की साधना में काफ़ी सुधार होता है। अंततः वह एक मध्यम 6 सितारा डूजोंग के स्तर तक पहुंच जाता है। जिस क्षण सारा रक्तधुंध गुहे के शरीर में प्रवेश करता है, एक चीख गूंजती है। कांव। गुहे के शरीर के भीतर से अचानक एक फीनिक्स की चीख गूंजती है और उसके सिर के ऊपर एक दिव्य फीनिक्स भ्रम प्रकट होता है। गुहे के भौतिक शरीर पर एक विशाल दबाव पड़ता है। हम्फ। रक्तधुंध शक्ति के समर्थन के बिना इच्छा शक्ति का एकमात्र झोंका मुझे दबाना चाहता है। ऊपर से भयानक दबाव महसूस करते हुए गुहे की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अनगिनत बैंगनी लपटें उसके अंदर से निकलीं, जिसने दिव्य फीनिक्स भ्रम को पूरी तरह से घेर लिया। कांव। रक्त की धुंध के आवरण के बिना इस दिव्य फीनिक्स की इच्छाशक्ति गुहे की अपनी दिव्य अग्नि को भस्म करने से नहीं रोक सकी। बस एक पल में ये धधकती बैंगनी लपटों में गायब हो गई। फिर गुहे के विचारों ने उसके शरीर से असीम रक्त ऊर्जा को बाहर निकाल दिया और उसकी अपनी दिव्य अग्नि की ओर दौड़ पड़ी। बैंगनी लपटों के संपर्क में आने पर समृद्ध रक्त ऊर्जा उग्र रक्त ऊर्जा में बदल गई। दोनों लपटें भयंकर रूप से टकराईं और धीरे धीरे एक दूसरे को छूते हुए विलीन हो गईं। गुहे ने दिव्य अग्नि तकनीक का उपयोग करके अपनी दिव्य अग्नि को नियंत्रित किया, निर्दयतापूर्वक उग्र रक्त ऊर्जा को भस्म कर दिया। आधे घंटे बाद गुफा के भीतर एक पूरी तरह से नई ज्वाला दिखाई दी। समृद्ध बैंगनी लपटों के भीतर लाल रंग के निशान आपस में जुड़े हुए थे। ये फीनिक्स रक्तधुंध की अमर आग को भस्म करने वाली बैंगनी लपटों द्वारा संघनित एकदम नई दिव्य अग्नि थी। गुहे के विचारों ने आपस में गुंथी हुई बैंगनी और लाल रंग की लपटों को निर्देशित किया और वे सीधे शून्य से उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। इसके बाद गुहे के दिमाग में अकथनीय जानकारी प्रकट हुई। गुहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और इस जानकारी को स्वीकार करते हुए ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद गुहे ने अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अमर अग्नि में निर्वाण की शक्ति थी। यह मरने के बाद पुनर्जन्म ले सकती थी और खोए हुए अंगों को भी पुनर्जीवित कर सकती थी। जैसे ही गुहे की दिव्य अग्नि ने अमर अग्नि को भस्म किया, उसने निर्वाण की इस शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। गुहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी दाहिनी आंख बैंगनी चमक रही थी और उसकी बाईं आंख लाल रंग की चमक रही थी। फिर बैंगनी और लाल रंग धीरे धीरे फीके पड़ गए, जिससे गुहे की आंखों में एक उत्साहित चमक दिखाई दी। प्राचीन फीनिक्स के रक्त से संघनित इस अमर अग्नि में वास्तव में निर्वाण की शक्ति का एक निशान था। निर्वाण के प्रभाव के बारे में सोचकर गुहे और भी अधिक उत्साहित हो गया। ये वाकई आश्चर्यजनक था। खोए हुए अंगों को फिर से जीवित करना, निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म, ये लगभग अमर होने के बराबर था। एक विचार के साथ गुहे ने अपनी डुक्यूई को अपनी हथेली में एक ब्लेड में संघनित किया और अपनी बांह को काट दिया। एक पल में गुहे की बांह पर एक घाव दिखाई दिया और लाल रक्त बह निकला। लेकिन अगले ही पल घाव पर उग्र रक्त ऊर्जा की एक किरण प्रकट हुई। इस उग्र रक्त ऊर्जा के प्रभाव में घाव तेजी से बंद हो गया। बस एक पल में ये पूरी तरह से ठीक हो गया और निशान का कोई निशान नहीं बचा। ये दृश्य देखकर गुहे की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अमर अग्नि वास्तव में अपने नाम के अनुरूप थी। गुहे अब लगभग अमर शरीर के बराबर था। खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। भले ही वह मर गया हो, वह निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म ले सकता था। बेशक इन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती और साधना में भी बाधा आती। लेकिन निर्वाण के जरिए पुनर्जन्म की शक्ति की तुलना में ये लागत नगण्य थी। इसके बाद गुहे ने अभी तक नहीं मरने वाली आग की क्षमताओं के कई और परीक्षण किए और उसके दिल में उत्तेजना धीरे धीरे कम हो गई। वह शांत हो गया और उसकी आभा स्थिर हो गई। मैं 7 दिनों से एकांत में हूँ, अब वापस जाने का समय है। गुहे धीरे से खड़ा हुआ और गुफा से बाहर चला गया। इन 7 दिनों में गुहे 3 सितारा डूजोंग से मध्यम 6 सितारा डूजोंग में आगे बढ़ गया था। उसके भौतिक शरीर की ताकत में भी जबरदस्त बदलाव आया था, जो पहले से कम 10 गुना ज़्यादा मजबूत था। गति में ये सुधार निर्विवाद रूप से तेज था। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान गुहे ने बहुत ज़्यादा पीड़ा भी सहन की थी। इस समय गुफा का प्रवेश द्वार खाली था। जियोजिन पहले ही जा चुका था। जब रक्त की धुंध गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी और जियोजिन को बड़ा खतरा महसूस हुआ तो वह प्रवेश द्वार से चला गया। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं था और उसकी सुनहरी आंखें गुफा की दिशा पर टिकी हुई थीं। जब उसने देखा कि रक्त की धुंध धीरे धीरे अंदर फैल रही है
तो वह सुनहरी रोशनी में बदल गई और गुफा की ओर उड़ गई। जैसे ही गूहे गुफा से बाहर निकल रहा था, उसने देखा कि जियोजिन उसके सामने उतर रहा है। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? गूहे को देखकर जियोजिन की युवा आवाज में चिंता का भाव था। गूहे ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। चलो चलते हैं, हम संप्रदाय में लौट रहे हैं। फिर गूहे जियोजिन की पीठ पर सवार हो गया और वे जल्दी से क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के आधार पर लौट आए। गूहे के विचारों ने नियर एंड फार द एंड्स ऑफ द अर्थ तकनीक को सक्रिय कर दिया और अगले ही पल वह सीधे आंगन में दिखाई दिया। आंगन में दो युवतियां और एक छोटी लड़की मंडप में बैठकर बातें कर रही थीं। अचानक एक आकृति के प्रकट होने से तीनों लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। जब उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वे खुशी से झूम उठे। गुरु, ये गुरु है, आप एकांत से बाहर आ गए हैं। गूहे को देखकर जियाओ जियान और किंगलिन उत्साह से दौड़े। नालन यानरान एक कदम पीछे चले गए, एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर गूहे के सामने खड़े होकर चिल्लाए, गुरु। गूहे के उतरते ही उन्होंने तीनों लोगों की उपस्थिति को महसूस किया। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी यहाँ हैं। मैं इन दिनों एकांत में हूँ। क्या आप अपनी साधना में मेहनती रहे हैं? गूहे ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर जियाओ जियान और किंगलिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, गुरु, हम सुस्त नहीं रहे हैं। नालन यानरान एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, नहीं। गूहे मुस्कुराया और फिर अपनी नज़र नलन यानरान की ओर घुमाते हुए धीरे से बोला, यानरान, तुम सही समय पर आए हो। पिछली बार मैं अभी भी तुम्हारे 2 स्वागत उपहारों का ऋणी हूँ, है न? तुम्हें संप्रदाय के नेता ने ले लिया था। इस बार मैं तुम्हारी भरपाई कर सकता हूँ। नलन यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसने कुछ सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद गुरु। इस अवधि के दौरान नलन यानरान व्यावहारिक रूप से हर दिन इस प्रांगण में भागती रही थी। वह पहले से ही जियाओ जियान से परिचित थी और इस दौरान वह किंगलिन से और भी अधिक परिचित हो गई थी। एक बार डरपोक लड़की अब उसे अपनी बड़ी बहन के रूप में पहचानती थी और कम से कम उसकी उपस्थिति में उसके साथ सामान्य रूप से संवाद कर सकती थी। जियाओ जियान और किंगलिन से नलन यानरान ने सीखा था कि जब उनके गुरु शिष्यों को स्वीकार करते हैं तो वे उनके संप्रदाय की परंपरा के हिस्से के रूप में 3 स्वागत उपहार देते हैं, जैसे कि जियाओ जियान और किंगलिन को शामिल होने पर मिले थे। इससे नलन यानरान को अचानक अपने बारे में सोचना पड़ा। उस दिन ऐसा लगा कि उसके शिक्षक ने उसे केवल एक स्वागत उपहार दिया था। फिर उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जहां यून यून उसे जल्दी से ले गया था और उसे अचानक पछतावा हुआ। उसके शिक्षक ने उसे सीधे ले जाया होगा, जिसका मतलब था कि गूहे को उसे शेष 2 स्वागत उपहार देने का मौका नहीं मिला था। इससे नालन यानरान को असहायता का एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि नालन यानरान गूहे के हाथों में खजाने से ईर्ष्या करती थी। ये सिर्फ इतना था कि जियाओ जियान से नालन यानरान ने सीखा था कि उपहार देने की उसकी शिक्षक की परंपरा में हमेशा एक अनुष्ठान के माध्यम से ऊर्जा का संचरण शामिल होता है। अनुष्ठान पूरा करने के बाद जियाओ जियान की साधना में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। लियू लिंग द्वारा बताई गई जानकारी के साथ कि कैसे जियाओ जियान और किंगलिन की साधना आसमान छू गई थी, नालन यानरान ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह उसके शिक्षक द्वारा किए गए इस संचरण अनुष्ठान के कारण था। इस बारे में सोचते हुए नालन यानरान को और भी अधिक पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपनी साधना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का अवसर खो दिया है। हालांकि उसकी छोटी बहन ने उसे आश्वस्त किया कि भविष्य में उसका शिक्षक उसे हर महीने 3 पुरस्कार प्रदान करेगा और उन पुरस्कारों में एक संचरण अनुष्ठान होगा। नालन यानरान को अभी भी नुकसान की भावना महसूस हुई। जो लोग साधना का अभ्यास करते हैं वे अपनी शक्ति में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक उत्सुक होते हैं। इतना बड़ा अवसर चूकने के बाद नालन यानरान असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि जब उसका शिक्षक प्रकट हुआ तो उसने उसे एक सुखद आश्चर्य दिया। वह वास्तव में 2 शेष स्वागत उपहारों की भरपाई करना चाहता था। इस समय नालन यानरान बेहद उत्साहित महसूस कर रही थी और वह वास्तव में चिल्लाना चाहती थी, शिक्षक अमर रहें। लेकिन जब उसने जियाओ जियान और किंगलिन को देखा जो उत्सुकता से भरी आंखों से वहां खड़े थे, तो वह उनकी बड़ी बहन के रूप में अपनी छवि बनाए रखना चाहती थी। उसने चुप रहना चुना, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह छिपाना असंभव था। गूहे ने जियाओ जियान और किंगलिन को देखा जो उत्सुकता से भरी आंखों से वहां खड़े थे और कहा, ठीक है, तुम दोनों अभ्यास करने वापस जाओ। ठीक है। अपनी आंखों में निराशा के निशान के साथ जियाओ जियान और किंगलिन अपने अपने कमरों में लौट आए। गूहे ने फिर अपनी नज़र नलन यानरान की ओर घुमाए और धीरे से कहा, यानरान, मेरे सामने बैठो। अध्याय 147 घातक स्थिति। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। घुटने टेको। गूहे के शब्दों को सुनकर नालन यानरान स्पष्ट रूप से हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गूहे का क्या मतलब था।
हालांकि उसने जियाओई जियान से अनुष्ठान के माध्यम से ऊर्जा संचरण के बारे में सुना था, लेकिन उसे इसमें शामिल विशिष्ट चरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गूहे के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर नालन यानरान एक पल के लिए झिझकी और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे गूहे के सामने आए और बैठ गई। गूहे ने उसे याद दिलाया, यानरान, मैं तुम पर ऊर्जा संचरण अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। ये दर्दनाक हो सकता है, इसलिए तुम्हें इसे सहना होगा। ये सुनकर नालन यानरान का दिल दहल गया। क्या ये बहुत दर्दनाक होगा? नालन कबीले की बेटी होने के नाते नालन यानरान ने शायद ही कभी दर्द का अनुभव किया हो। गूहे से दर्द का जिक्र सुनकर उसे अवचेतन रूप से थोड़ा डर लगा। हालांकि जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि यह ऊर्जा संचरण अनुष्ठान उसकी साधना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, तो नालन यानरान की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। ये बस थोड़ा सा दर्द है न? मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मजबूत बनने के लिए थोड़ा दर्द कुछ भी नहीं है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए नालन यानरान ने अपना सिर उठाया और उसके सुंदर चेहरे पर दृढ़ संकल्प का एक संकेत दिखाई दिया। गुरु, कृपया आगे बढ़ें। यानरान दर्द से नहीं डरता। नालन यानरान के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर गूहे ने संतोष की भावना दिखाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा, मैं जल्दी करूंगा। फिर थोड़े चिंतित स्वर में उसने उसे याद दिलाया, यदि आप इसे बाद में सहन नहीं कर सकते हैं तो इसे मजबूर न करें, अन्यथा यह आपके मेरिडियन को नुकसान पहुंचा सकता है और लागत लाभ से अधिक हो सकती है। गूहे के शब्दों को सुनकर नालन यानरान की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ता से सिर हिलाया। शिष्य सावधान रहेंगे। अच्छा, गूहे ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर नालन यानरान के पीछे चला गया। यानरान, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अपने मन और आत्मा को एकाग्र करो और उस ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करो जो मैं तुम्हारे शरीर में संचारित कर रहा हूँ। ये सुनकर नालन यानरान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को एकाग्र कर लिया। गूहे ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसे धीरे से नालन यानरान की पीठ पर दबाया। एकाग्र मन के साथ उसने तुरंत संचरण तकनीक को सक्रिय किया और नालन यानरान में ऊर्जा संचारित करना शुरू कर दिया। जैसे ही गूहे ने चाहा, एक अत्यंत गहन ऊर्जा उसके शरीर से उसकी भुजा में प्रवाहित हुई, फिर नालन यानरान के शरीर में जाने से पहले उसके हाथ की हथेली में एकत्रित हुई। नालन यानरान अपनी तैयारियों पर केंद्रित थी और इस ऊर्जा संचरण अनुष्ठान के विवरण के बारे में उत्सुक थी। तभी उसने अचानक महसूस किया कि उसकी पीठ पर हथेली बहुत गर्म हो गई है और एक विशाल ऊर्जा जबरदस्ती उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अचानक तेज दर्द के साथ नालन यानरान का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। दर्द, बहुत दर्दनाक। नालन यानरान ने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था और एक पल के लिए वह अपना संयम खोने से खुद को नहीं रोक पाए। यानरान, तुम क्यों देर कर रही हो? जल्दी से अपने मन और आत्मा को एकाग्र करो और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करो। इस समय गूहे की आवाज़, जो गंभीरता के संकेत के साथ थी, गूंज उठी, जिससे नालन यानरान को होश आ गया। अपने अंदर की गहन ऊर्जा को महसूस करते हुए नालन यानरान लापरवाह नहीं हो सकती थी। उसने तुरंत अपनी साधना तकनीक को सक्रिय किया और अपने भीतर की ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऊर्जा को परिष्कृत किया, नालन यानरान को वास्तव में समझ में आ गया कि उसके शरीर में जो ऊर्जा आई थी वह कितनी गहन थी। बस एक पल में उसकी लड़ने वाली ऊर्जा का चक्रवात पहले से ही इस प्रचुर ऊर्जा से भर गया था। एक दबी हुई आवाज़ के साथ नालन यानरान की आभा थोड़ी बदल गई और काफ़ी बढ़ गई। वह 8 सितारा डूजे के स्तर पर पहुंच गई थी। नालन यानरान को सुखद आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में उसने सीधे 7 सितारा डूजे की अड़चन को तोड़ दिया और 8 सितारा डूजे के स्तर पर पहुंच गई। इस उपलब्धि की मिठास का स्वाद चखते हुए नालन यानरान को बहुत प्रोत्साहन मिला। अपने शरीर में तीव्र दर्द को अनदेखा करते हुए उसने ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ सांसों के भीतर नालन यानरान के शरीर के अंदर की ऊर्जा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। धमाका, एक दबी हुई आवाज़ के साथ नालन यानरान की आभा एक बार फिर बदल गई। वह 9 सितारा डूजे तक पहुंच गई थी। हालांकि इस समय नालन यानरान अच्छी स्थिति में नहीं थी। वह पसीने से भीगी हुई थी और उसका सुंदर चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से ऊर्जा संचरण की प्रक्रिया उसे बहुत पीड़ा पहुंचा रही थी। यदि उसकी साधना में सफलता नहीं होती तो नालन यानरान बहुत समय तक इसे सहन करने में असमर्थ रहती। नहीं, मुझे सहना ही होगा, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। नालन यानरान की सुंदर आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। लेकिन दुर्भाग्य से उसके शरीर में उसके मेरिडियन के फटने की अनुभूति ने उसे कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस कराया। कुछ ही समय बाद नालन यानरान की आभा में एक और परिवर्तन हुआ। 9 सितारा डूजे का शिखर। गुरु, मैं इसे और सहन नहीं कर सकती। उसके मेरिडियन में फटने की कष्टदायी अनुभूति ने अंततः नालन यानरान को अभिभूत कर दिया।
यदि वह सहती रही तो वह संभवतः बेकार हो जाएगी। इस समय वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। गूहे ने उसकी विनती सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी हथेली वापस ले ली, जिससे ऊर्जा संचरण समाप्त हो गया। उफ! जिस क्षण गूहे ने अपना हाथ वापस खींचा, नलन यानरान अंततः और अधिक नहीं टिक सकी। वह भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। ऊर्जा संचरण प्रक्रिया की छोटी अवधि के बावजूद नलन यानरान को लगा कि उसने अनंत काल तक सहन किया है। लेकिन साधना के अपने वर्तमान स्तर को महसूस करने के बाद नलन यानरान की सुंदर आंखों में परमानंद की झलक दिखाई दी। 9 सितारा डूजे का शिखर। कुछ ही समय में वह 7 सितारा डूजे से 9 सितारा डूजून के शिखर तक पहुंच गई थी। उसने खुद की महीनों की कड़ी मेहनत बचा ली थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। गूहे द्वारा ऊर्जा संचरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के बारे में सोचकर नलन यानरान और भी हैरान हो गई। गूहे वास्तव में अविश्वसनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियो यी जियान और लियू लिंग इतने कम समय में इतनी तेजी से विकसित हुए थे। नलन यानरान को लगा कि गूहे के ऊर्जा संचरण और मार्गदर्शन के तहत एक सुअर भी शक्तिशाली बन सकता है। डिंग! मेजबान ने चौथे शिष्य नलन यानरान को 1 घंटे की साधना दी है। मेजबान को 10 गुना रिटर्न ट्रिगर करने और 1 साल की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। 6 सितारा डू पूर्वज के बराबर TLN। और ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि इस बारे में क्या कहना है, लेकिन यह वही था जो सामने आया। कृपया समझें। डिंग! 1 साल की साधना सिस्टम स्पेस में भेजी गई है। कृपया इसे जांचें और इकट्ठा करें, मेजबान। इस समय गूहे के दिमाग को भी सिस्टम से संकेत मिले। गूहे ने कुछ हद तक असहाय होकर अपना सिर हिलाया। नलन यानरान वास्तव में बहुत कमज़ोर था, या शायद गूहे की वर्तमान ताकत बहुत ज़्यादा भयानक थी। उनकी ताकत रात और दिन की तरह थी। गूहे की 1 घंटे की साधना नलन यानरान के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। गूहे ने कुछ हद तक असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में उसे नलन यानरान को पूरी तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा वह भविष्य में बेकार हो सकती है। वह केवल 1 वर्ष की साधना के साथ क्या कर सकती थी? इसके अलावा जैसे जैसे गूहे की शक्ति बढ़ती गई, नलन यानरान अगले ऊर्जा संचरण में 1 घंटे की साधना भी सहन करने में असमर्थ हो जाएगी। केवल नलन यानरान ही नहीं, यहाँ तक कि जियाओ यी जियान और लियू लिंग भी भविष्य में कम समय तक सहन करने में सक्षम होंगे। गूहे की तुलना में उनकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से धीमी थी। ये लगभग एक मृत अंत में फंसने जैसा था। भले ही गूहे ने अपनी शारीरिक शक्ति और साधना को बेहतर बनाने के लिए वह सब कुछ किया था जो वह कर सकता था, लेकिन ये कोई फायदा नहीं हुआ। गूहे ने भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि उसे इस समस्या का समाधान खोजना होगा, अन्यथा भविष्य में उसकी अपनी शक्ति में सुधार की गति धीमी हो सकती है। अध्याय 148। नलन यानरान का विस्मय। नलन यानरान के शांत होने के बाद उसने पलटकर देखा कि गूहे मंडप में प्रवेश कर चुका था और उसके लिए 1 कप चाय परोस रहा था। नलन यानरान ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए मंडप की ओर चलते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसे अपने शिक्षक गूहे के प्रति अपार कृतज्ञता महसूस हुई। अगर गूहे उसे ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो वह इतनी जल्दी 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर स्तर तक सफलता हासिल नहीं कर पाती। हालांकि जब वह मंडप में प्रवेश कर रही थी तो उसने देखा कि गूहे, जो एक चाय का प्याला पकड़े हुए था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसका मूड काफी उदास लग रहा था। ये देखकर नलन यानरान अचंभित रह गई और उसकी मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ गई क्योंकि उसे शर्म का एहसास हुआ। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, शिक्षक गूहे मुझसे निराश होंगे। अभी अभी ऊर्जा संचरण समारोह के दौरान उसने इसे कुछ समय तक सहने के बाद इसे रोकने का आह्वान किया था। इससे उसे अपने दृढ़ संकल्प पर विचार करते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। जब उसने देखा कि गूहे का मूड इस समय बहुत अच्छा नहीं था तो नलन यानरान ने अवचेतन रूप से महसूस किया कि उसने अपने शिक्षक को निराश किया है। कुछ हिचकिचाहट के बाद नलन यानरान गूहे के पास गई और अपना सिर नीचे करके धीरे से कहा, शिक्षक, मुझे खेद है। गूहे, जो विचारों में खोई हुई थी, नलन यानरान की आवाज़ सुनकर वास्तविकता में वापस आ गई। गूहे ने नलन यानरान को कुछ हैरान भाव से देखा और पूछा, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? नलन यानरान ने शर्मिंदगी का भाव बनाए रखा और उसने जवाब दिया, शिष्य ने अभी अभी शिक्षक को निराश किया है। गूहे को तब एहसास हुआ कि नलन यानरान हाल ही में हुई ऊर्जा संचरण प्रक्रिया का जिक्र कर रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। नलन यानरान पहले से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थी, यही वजह थी कि उसे युन युन ने एक निजी शिष्य के रूप में लिया था। अपने साथियों की तुलना में वह पहले से ही उत्कृष्ट थी। गूहे को पता था कि अभी समारोह के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। उसने नलन यानरान को देखा और कहा, हालांकि आपकी वर्तमान शक्ति वास्तव में कमज़ोर हो गई है। यदि आप अपनी साधना को जल्दी से सुधारना चाहते हैं तो आपको अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। पिछली बार मैंने आपको जो ज़ैड बोन पाउडर दिया था उसका आपके भौतिक शरीर को तंदुरुस्त करने पर असाधारण प्रभाव पड़ता है।
अपने दैनिक अभ्यास के बाद आपको अपने भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए ज़ेड बोन पाउडर का उपयोग करने पर जोर देना चाहिए। यह न केवल आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि आपकी साधना में भी महत्वपूर्ण मदद करेगा। ज़ेड बोन पाउडर के साथ कंजूसी मत करो। जब तुम इसे इस्तेमाल कर लो तो और लेने के लिए मेरे पास आना। गूहे के शब्दों को सुनकर नालन्यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने यंत्रवत सिर हिलाया और जवाब दिया, शिष्य समझ गए। उसे अपने भीतर आश्चर्य की भावना महसूस हुई। क्या ज़ेड बोन पाउडर बहुत महंगा नहीं था? यह एक चौथी श्रेणी का आध्यात्मिक तरल था। मित्तल नीलामी घर में एक बोतल 150,000 सोने के सिक्कों में बिक सकती थी। पिछली बार गूहे ने उसे ज़ेड बोन पाउडर की 18 बोतलें दी थीं और उसने अब तक केवल 2 बोतलें इस्तेमाल की थीं। नालन्यानरान ऐसे कीमती आध्यात्मिक तरल का उपयोग करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए जब उसने गूहे को यह उल्लेख करते सुना तो वह बहुत हैरान हो गई। हालांकि आश्चर्य के साथ साथ नालन्यानरान ने गूहे के प्रति अपार कृतज्ञता भी महसूस की। गूहे उसे इतना महंगा आध्यात्मिक तरल प्रदान करने के लिए तैयार था। यह उपचार कुछ ऐसा था जिसका आनंद वह संप्रदाय गुरु की प्रत्यक्ष शिष्या के रूप में भी नहीं ले सकती थी। इस समय वह जियो यिक्सियन और लियू लिंग की शक्ति बढ़ाने की कुंजी के बारे में सोचा। शिक्षक गूहे के ऊर्जा संचरण और डूक्यूई की प्रचुर आपूर्ति के साथ कोई भी प्रतिभाहीन व्यक्ति भी प्रतिभाशाली बन सकता है। एक पल में नालन्यानरान आभारी थी कि उसने गूहे को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे महान शिक्षक का होना वास्तव में उसका सौभाग्य था। नालन्यानरान के विचार गूहे के लिए अज्ञात थे, लेकिन शेष पुरस्कार के बारे में सोचते हुए गूहे एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिस्टम स्पेस से एक बड़ा कमल का फूल निकाला। ये कमल का फूल लगभग 1 गज लंबा था और इसकी रंगीन पंखुड़ियों से एक धुंधला रंगीन डूक्यूई निकल रहा था। एक नज़र में ये कमल का फूल एक नक्काशीदार उत्कृष्ट कृति की तरह लग रहा था। साथ ही जैसे ही रंगीन डूक्यूई पंखुड़ियों पर झिलमिलाती थी, भयानक डूक्यूई उतार चढ़ाव उनके माध्यम से गुजरते थे, अंततः रंगीन कमल के फूल के केंद्र में एकत्रित होते थे। ये कमल का फूल कोई और नहीं बल्कि 7 रंगों वाला संत कमल था जिसे गूहे ने मैजिक बीस्ट माउंटेन वैली में प्राप्त किया था। 7 रंगों वाला संत कमल स्वायत्त रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के डूक्यूई को इकट्ठा कर सकता था, जिससे आसपास का डूक्यूई घना हो जाता था। नालन्यानरान की साधना का स्तर अभी भी काफी कम था, इसलिए ये 7 रंगों वाला संत कमल उसकी साधना को गति देने में मदद करेगा। जब गूहे के हाथ में 7 रंगों वाला संत कमल दिखाई दिया तो नालन्यानरान तुरंत मोहित हो गई। कितना सुंदर 7 रंगों वाला कमल का फूल! जैसे ही 7 रंगों वाला संत कमल उभरा, एक मनमोहक खुशबू हवा में भर गई। इस खुशबू को सूंघते हुए नालन्यानरान ने सूंघकर प्रसन्नता व्यक्त की। गूहे ने 7 रंगों वाला संत कमल पकड़ा और नालन्यानरान से कहा, यानरान, ये 7 रंगों वाला कमल तीसरा उपहार है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे उपहार में दिया गया। ये सुनते ही नालन्यानरान के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि गूहे के हाथ में 7 रंगों वाला संत कमल क्या है, लेकिन इसके स्वरूप और इससे निकलने वाली समृद्ध औषधीय खुशबू से वह निश्चित थी कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। गुरु, ये 7 रंगों वाला कमल क्या है? क्या ये किसी तरह की आध्यात्मिक औषधि है? बिना किसी हिचकिचाहट के नालन्यानरान ने वह प्रश्न पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। जवाब में गूहे ने मुस्कुराते हुए समझाया, इस 7 रंग वाले कमल को 7 रंग वाले संत कमल के रूप में जाना जाता है। ये वास्तव में एक तरह की आध्यात्मिक दवा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मूल्य गोलियां बनाने में नहीं है। 7 रंग वाला संत कमल स्वायत्त रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के डूक्यूई को इकट्ठा कर सकता है। जब तक आप इसे अपने आंगन में लगाते हैं, तब तक आपके आंगन में स्वर्ग और पृथ्वी के डूक्यूई को बाहर की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक सघन होने में अधिक समय नहीं लगेगा। गूहे ने धीरे धीरे 7 रंग वाले संत कमल के कार्य को समझाया। बाहर की तुलना में 10 गुना सघन डूक्यूई। गूहे की व्याख्या सुनकर नालन्यानरान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके लाल होंठ थोड़े खुले और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। नालन्यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और वह तुरंत गूहे के शब्दों को समझ गई। उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य लगभग अत्यधिक स्तर पर पहुंच गया था। जियामा साम्राज्य में युनलैन संप्रदाय का बहुत ऊंचा स्थान था और साम्राज्य में साधना के लिए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता था। युनलैन संप्रदाय की नींव युनलैन पर्वत थी, जो एक फेंग शुई खजाना था। युनलैन पर्वत पर डूक्यूई बाहर की तुलना में कम से कम 3 से 4 गुना सघन थी। लेकिन अब गूहे ने दावा किया कि यह 7 रंग का संत कमल उसके आंगन में स्वर्ग और पृथ्वी के डूक्यूई को बाहर की तुलना में 10 गुना सघन बना सकता है। युनलैन संप्रदाय में डूक्यूई पहले से ही बहुत सघन थी। अगर इसे 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो कितना भयानक होगा? क्या ऐसा होगा? नालन्यानरान ने इसके बारे में सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं और उसके सुंदर चेहरे पर कुछ हद तक स्तब्ध भाव था। ये 7 रंगों वाला संत कमल निस्संदेह एक खजाना था जो संप्रदाय की नींव की रक्षा कर सकता था।
फिर भी शिक्षक गूहे कह रहे थे कि वे इसे उसे एक उपहार के रूप में दे रहे थे। इस समय नालन यानरान को लगा कि उसके विश्व दृष्टिकोण टूटने वाले हैं। अध्याय 149 9 रंगों वाला पवित्र कमल। गुरुजी, क्या आप अपने शिष्य को ये 7 रंगों वाला पवित्र कमल देने जा रहे हैं? नालन यानरान ने गूहे को अविश्वसनीय सुंदर आंखों से देखा। जब गूहे ने ये सुना तो उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में 7 रंगों वाला पवित्र कमल नालन यानरान को सौंप दिया और कहा, गुरु मजाक नहीं कर रहे हैं। नालन यानरान के छोटे हाथ थोड़े कांपने लगे जब उसने 7 रंगों वाला पवित्र कमल प्राप्त किया, जो एक मूर्ति की तरह लग रहा था, जिससे उसे बहुत ही अवास्तविक एहसास हुआ। धन्यवाद गुरुजी। एक गहरी सांस लेते हुए नालन यानरान ने शांत दिखने की पूरी कोशिश की और ईमानदारी से कहा। जब उसने ये सुना तो गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में उसने नालन यानरान को 7 रंगों वाला पवित्र कमल देने का असली कारण ये था कि उसके कुछ और इरादे थे। पिछली बार युन युन के खुद के प्रति रवैये से पता चला कि दानव जानवर पहाड़ों की गुफा में जो कुछ हुआ उसके बारे में उसे अभी भी नाराजगी थी। इस बारे में गूहे भी कुछ हद तक असहाय था। चूंकि उसने गलती की थी इसलिए उसे इसकी भरपाई करने का कोई तरीका सोचना चाहिए। और यह 7 रंग का पवित्र कमल, गूहे ने इसे युन युन को मुआवजे के रूप में दिया। 7 रंग का पवित्र कमल स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को सहज रूप से संघनित कर सकता है, जो युनलान संप्रदाय के लिए खेती के लिए एक पवित्र भूमि बनाने के बराबर है। जब तक वे 7 रंग के पवित्र कमल की सीमा के भीतर हैं, युनलान संप्रदाय के शिष्यों की खेती की गति में बहुत सुधार होगा। गूहे युन युन के दिल में युनलान संप्रदाय की स्थिति को अच्छी तरह से जानता था। युनलान संप्रदाय में इतना बड़ा योगदान देना उसके अलगाव को खत्म करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये सोचते हुए गूहे के मुंह पर मुस्कान आ गई और उसने याद दिलाया, इस 7 रंगों वाले पवित्र कमल के बारे में आपको पहले संप्रदाय के गुरु से चर्चा करनी चाहिए, फिर तय करना चाहिए कि इसे कहाँ लगाना है। नालन यानरान ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरु। डिंग ने पाया कि मेजबान ने चौथे शिष्य नालन यानरान को एक क्षतिग्रस्त स्रोत 7 रंगों वाला पवित्र कमल दिया है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने और क्षतिग्रस्त स्रोत 9 रंगों वाला पवित्र कमल प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग 9 रंगों वाला पवित्र कमल सिस्टम स्पेस में पहुंचा दिया गया है, कृपया जांच लें। इस समय गूहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। ध्वनि सुनकर गूहे बहुत खुश हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक 9 रंगों वाला पवित्र कमल था। 9 रंगों वाले पवित्र कमल के प्रभावों के बारे में सोचते हुए आमतौर पर शांत रहने वाले गूहे भी अपने दिल में बेतहाशा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन कुछ ही देर बाद गूहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। क्षतिग्रस्त स्रोत। उसकी नज़र नालन यानरान के हाथ में 7 रंगों वाले पवित्र कमल पर पड़ी और उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। क्या इस 7 रंगों वाले पवित्र कमल का स्रोत क्षतिग्रस्त था? और 10,000 गुना रिटर्न के माध्यम से प्राप्त 9 रंगों वाला पवित्र कमल भी स्रोत क्षतिग्रस्त था। इस परिणाम के लिए गूहे अपने दिल में थोड़ा असंतुष्ट था। लेकिन 9 रंगों वाले पवित्र कमल के स्वर्ग विरोधी प्रभावों के बारे में सोचते हुए पवित्र कमल, गूहे ने अंततः अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। वह पहले से ही अपने हाथों में 9 रंग के पवित्र कमल को देखने के लिए सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने के लिए अधीरता से चाह रहा था। इसलिए उसने अपने सामने नालन यानरान से कहा, यानरान, तुम पहले वापस जाओ और अपनी साधना को अच्छी तरह से मजबूत करो। भविष्य में यदि आपके पास साधना के बारे में कोई प्रश्न है तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। अपनी साधना के बारे में आलसी मत बनो। जब तुम डू मास्टर दायरे में प्रवेश करोगे तो गुरु तुम्हें 3 और पुरस्कार देंगे। ये सुनकर नालन यानरान की खूबसूरत आंखें तुरंत लड़ने की भावना से भर गईं और उसने भारी सिर हिलाया, गुरु, ये शिष्य निश्चित रूप से साधना पर कड़ी मेहनत करेगा। उसी समय नालन यानरान ने भी अपने दिल में अपने भौतिक शरीर को अच्छी तरह से संयमित करने का फैसला किया। इस बार के साधना प्रेरण समारोह ने उसे अपनी खुद की कमियों को समझा दिया। उसे एहसास हुआ कि केवल शारीरिक शक्ति को मजबूत करके ही प्रेरण समारोह में अधिक समय तक टिके रह सकते हैं और अधिक ऊर्जा को परिष्कृत कर सकते हैं। गूहे ने नालन यानरान को जाने देने से पहले कुछ और बातें बताईं। नालन यानरान के चले जाने के बाद गूहे के मन में एक विचार आया और वह तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करते ही गूहे 9 रंगों के प्रकाश के भंवर से आकर्षित हो गया। सिस्टम स्पेस के भीतर एक विशाल आकाश वृक्ष जैसा दिखने वाला 9 रंगों का कमल शून्य में तैर रहा था। 9 रंगों वाले कमल के चारों ओर तरल पदार्थ जैसा कुछ तैर रहा था, जो इस 9 रंगों वाले कमल को घेरे हुए था। इस 9 रंगों वाले कमल को देखकर गूहे को अपने दिल में बेवजह बेचैनी महसूस हुई, मानो उसकी आत्मा भी उत्तेजित और अस्थिर हो गई हो। गूहे ने 9 रंगों वाले पवित्र कमल को ध्यान से देखा। वास्तव में दिखने में 9 रंगों वाला पवित्र कमल 7 रंगों वाले पवित्र कमल से बहुत अलग नहीं था। केवल 2 अतिरिक्त रंग के कमल के पत्ते थे, एक सोने के रंग का कमल का पत्ता और एक काले रंग का कमल का पत्ता।
डिंग, क्या मैं मेज़बान से पूछ सकता हूँ कि क्या वे 9 रंग के पवित्र कमल के साथ एक मास्टर सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं? जैसे ही गूहे की चेतना 9 रंग के पवित्र कमल के पास पहुंची, सिस्टम प्रॉम्प्ट धीरे धीरे उसके दिमाग में गूंजने लगा। ये चीज़ भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है। अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे की अभिव्यक्ति थोड़ी रुक गई। आमतौर पर केवल राक्षसी जानवर ही मास्टर सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिनके पास मनुष्यों के बराबर आध्यात्मिक ज्ञान होता है। लेकिन यह एक पवित्र औषधि है, 9 रंग का पवित्र कमल। अचानक गूहे के दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार कौंधा। क्या ये 9 रंग का पवित्र कमल पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है? ये सोचकर गूहे अपने दिल में चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने अपने दिमाग में 9 रंग के पवित्र कमल के बारे में प्राचीन किंवदंतियों को याद किया। ऐसा कहा जाता है कि डुक्यूई महाद्वीप के प्राचीन युग में एक 9 रंग का कमल था जो स्वर्ग और सृष्टि को चुनौती देता था। उस 9 रंग के कमल को 9 रंग का पवित्र कमल कहा जाता था। 9 रंग के पवित्र कमल ने स्वर्ग की सृष्टि को चुनौती दी और वह स्वाभाविक रूप से अनंत ऊर्जा को संघनित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। जब ये प्राचीन युग में प्रकट हुआ तो इसने उस समय की कई शीर्ष शक्तियों को अपने ऊपर संघर्ष करने के लिए आकर्षित किया। संकट को भांपते हुए 9 रंग का कमल महत्वपूर्ण क्षण में 9 बीजों में बदल गया और शून्यता में भाग गया। हाँ, चूंकि 9 रंग का पवित्र कमल महत्वपूर्ण क्षण में 9 बीजों में बदल सकता था और भाग सकता था, इसलिए इसने पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ स्तर प्राप्त कर लिया होगा। कम से कम ये सक्रिय रूप से संकटों को पहचान सकता था। इन विचारों के मन में कौंधने के बाद गूहे ने शून्य में 9 रंग के पवित्र कमल की ओर देखा और सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। जैसे ही गूहे ने बोलना समाप्त किया, अचानक गूहे के शरीर से सिंदूरी रक्त की एक बूंद अलग हो गई और शून्य में 9 रंग के पवित्र कमल की ओर तैरने लगी। गूहे ने थोड़ा विराम लिया, थकान का एहसास हुआ क्योंकि रक्त उसके शरीर से अलग हो गया था। आध्यात्मिक रक्त निकालने का भी उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा। अगले ही पल रक्त की बूंद 9 रंग के पवित्र कमल पर गिर गई। भिन्न भिन्न उस क्षण 9 रंग का पवित्र कमल चमकदार 9 रंग की रोशनी के साथ खिल उठा। धीरे धीरे गूहे को एक महिला की धीमी कराह सुनाई दी। गिरा हुआ रक्त अचानक लाल रंग की चमक छोड़ता है, फिर एक रक्त के रंग की छाप में संघनित होता है जो धीरे धीरे 9 रंग के पवित्र कमल में रिसता है। एक पल के बाद गूहे की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। उसे लगा कि इस पल में उसने 9 रंग के पवित्र कमल के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म संबंध स्थापित कर लिया है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके सामने 9 रंगों वाला पवित्र कमल एक जीवित प्राणी था। 9 रंगों वाले कमल को उसकी उपस्थिति का आभास हो गया था और एक प्यारी सी महिला की आवाज़ गूहे के दिमाग में आई, या कमल अपने स्वामी से मिल गई। यह आवाज़ सुनकर गूहे का चेहरा थोड़ी देर के लिए आश्चर्य से चमक उठा। ये 9 रंगों वाला पवित्र कमल वास्तव में महिला थी। नहीं, उसे माँ जैसा कहा जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि उसका अपना नाम भी है। अध्याय 150 करियर। 9 रंगीन पवित्र कमल को निकालो। स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद गूहे ने अपने हृदय में व्यवस्था को आदेश दिया। जैसे ही गूहे ने बात की, उन्होंने देखा कि 9 रंगीन पवित्र कमल खाली जगह में लटका हुआ है और अपने पूरे शरीर पर 9 रंगीन प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अगले ही क्षण 9 रंगीन प्रकाश एक इंद्रधनुषी किरण में संघनित हो गया और गूहे की ओर बढ़ा, अंततः 9 रंगीन पवित्र कमल के रूप में गूहे के सामने प्रकट हुआ। स्वामी। जैसे ही 9 रंगीन पवित्र कमल गूहे के पास उतरा, उसमें से 9 रंगीन प्रकाश चमक उठा। फिर 9 रंगीन पवित्र कमल से एक हरा प्रकाश निकला जो जीवन शक्ति की एक समृद्ध आभा उत्सर्जित कर रहा था। अगले ही पल 9 रंगों वाले पवित्र कमल से हरी रोशनी वाला गोला धीरे धीरे नीचे आया और गूहे की ओर धीरे धीरे बहता चला गया। यह क्या है? गूहे ने अपनी आंखें ध्यान से टिकाईं और केवल अपने सामने हरी रोशनी वाला गोला तैरता हुआ देखा। फिर धीरे धीरे रोशनी कम हो गई और एक नाजुक आकृति दिखाई दी। ये केवल एक हथेली के आकार की एक छोटी सी आकृति थी, लेकिन इसका रूप मनुष्यों से बहुत अलग नहीं था, सिवाय इसके कि इसके कान नुकीले थे और इसमें प्यारे छोटे फूलों की एक जोड़ी थी। उसकी त्वचा जैड की तरह शुद्ध सफ़ेद थी और उसके हल्के से मुड़े हुए बाल भी पन्ना हरे रंग के थे। उसके पीछे सिकाडा के पंखों जैसे सुंदर पंख थे जो हरे रंग के भी थे। यह एक परी है। गूहे ने अपनी आंखें चौड़ी की, अपने सामने छोटी सी आकृति को देखकर कुछ चकित हो गया। इस छोटी सी आकृति ने उसे अपने पिछले जीवन में कल्पित बौनों की याद दिला दी। और यह छोटी सी 9 रंगों वाले पवित्र कमल की परी थी। यो मास्टर, गले लगाओ। छोटी बच्ची ने अपनी पन्ना हरी आंखें झपकाईं और अपने कोमल छोटे हाथों को फैलाकर गूहे की ओर देखा। गले लगाओ। ये सुनकर गूहे थोड़ा चौंक गया। यो, गले लगाओ, गले लगाओ। छोटी बच्ची ने मानवीय तरीके से सिर हिलाया, अपने मुंह से प्यारी आवाज़ें निकालीं। गूहे ने छोटी बच्ची के हथेली के आकार के शरीर को कुछ असमंजस में देखा। वह इतनी छोटी सी चीज़ को कैसे गले लगा सकता था?
ये देखकर कि गूहे ने उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए, छोटी बच्ची ने पुकारा, जिससे उसके पीछे के पंख हल्के से फड़फड़ाने लगे और वह सीधे गूहे के सिर की ओर उड़ गई। तुम छोटी बच्ची। गूहे खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका, उसे लगा कि इस छोटी बच्ची की आध्यात्मिकता भी बहुत ऊंची नहीं है, शायद केवल 3 या 4 साल के बच्चे की बुद्धिमत्ता के स्तर के बराबर है। छोटी बच्ची को उड़ते हुए देखकर गूहे खुद उसके पास झुक गया। छोटी बच्ची ने प्यार से कुक किया, फिर अपना कोमल छोटा हाथ गूहे के चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया, मुस्कुराते हुए अपने छोटे चेहरे को यहाँ वहाँ रगड़ा। छोटी बच्ची के हाव भाव को देखकर गूहे के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। किसी कारण से उसे लगा कि उसे एक बेटी मिल गई है, लेकिन यह एहसास बिल्कुल भी बुरा नहीं था। छोटी बच्ची ने पहले जिस नाम से खुद को परिचित कराया था, उसे सोचते हुए गूहे का दिल थोड़ा हिल गया और उसने मुस्कुराते हुए छोटी बच्ची को देखा और धीरे से कहा, छोटी कयर, क्या तुम मास्टर को बता सकती हो कि तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? ये सुनकर छोटी बच्ची थोड़ा हैरान हुई, फिर से प्यारी कूक करने लगी। गूहे की निगाहों के नीचे उन्होंने देखा कि छोटी बच्ची धीरे धीरे अपना कोमल छोटा हाथ आगे बढ़ा रही है, उसकी पीली हथेली में हरी रोशनी संघनित हो रही है। हरी रोशनी धीरे धीरे संघनित हुई और फिर एक गोल हरे मोती का रूप ले लिया। मास्टर, खाओ। फिर छोटी बच्ची ने अपने छोटे हाथों में हरे रंग का गोल मोती पकड़ा और उसे गूहे के होठों के पास लाकर आगे बढ़ाया। इसे खाओ। छोटे बच्चे के हाथों में हरे रंग का गोल मोती देखकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया। अपनी आत्मिक शक्ति के माध्यम से वह हरे रंग के गोल मोती से निकलने वाली तीव्र जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। गूहे को गूहे में बदलकर इस अंश का पूरा पुनर्लेखन किया गया है। इसे खाओ। गूहे छोटे बच्चे के हाथों में हरे रंग का मोती देखकर आश्चर्यचकित था। उसके अंतर्ज्ञान ने कहा कि यह कुछ लाभदायक है। छोटे बच्चे ने मोती को पकड़ते हुए कहा। गूहे मुस्कुराया और अपना मुंह खोला। जैसे ही मोती अंदर गया, यह उसके गले से बहने वाली हरी ऊर्जा की धारा में घुल गया। उसके शरीर ने इसे तेजी से अवशोषित किया, जिससे उसकी हड्डियों और अंगों को पोषण मिला। गूहे अपने भीतर हुए बदलावों से कांप उठा। एक अद्वितीय आराम उसके अंदर बह गया, जैसे कि उसके अंदर तक शुद्ध हो गया हो। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर के बदलावों को महसूस किया। छोटा बच्चा रूपांतरित गूहे के चारों ओर खुशी से फड़फड़ाया। एक पल के बाद गूहे ने आश्चर्यचकित होकर मुंह खोला। आंखें मोती में अविश्वसनीय रूप से समृद्ध जीवन शक्ति थी और यह जीवन को लंबा कर सकता था। एक शीर्ष साधक के रूप में गूहे का जीवनकाल पहले से ही लंबा था, लेकिन इस विलक्षण मोती ने इसे अनुमानित 100 वर्षों तक बढ़ा दिया। इस तरह के अमूल्य खजाने ने उनकी आंखों में बेतहाशा खुशी ला दी। गूहे ने नाचते हुए छोटे बच्चे की ओर देखा। तुम प्रतिदिन कितने मोती संघनित कर सकते हो? उसने धीरे से पूछा। छोटा बच्चा रुक गया, गूहे के सामने उतरा और एक नर्म उंगली से इशारा किया। एक दिन में गूहे ने इस खजाने को रोजाना प्राप्त करने पर मन ही मन खुशी मनाई। उसके मन में एक विचार आया, क्या मोतियों को संघनित करने से तुम्हें नुकसान होता है? यदि ऐसा है तो गूहे इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि छोटे बच्चे की भलाई मोतियों की कीमत से अधिक है। नहीं। उसके सवाल पर मीठा जवाब आया। राहत महसूस करते हुए गूहे ने ठहाका लगाया और छोटे बच्चे के मुलायम गाल को थपथपाया। ये गुस्से से उसके बालों की ओर उड़ गया, विरोध में झूले की तरह बालों को पकड़ लिया। गूहे उसकी शरारत पर असहाय होकर हंसा। धीरे से उसे पकड़ते हुए उसने धीरे से कहा, अब से मैं तुम्हें कय य कहूंगा। कय य। उसने खुशी से उत्तर दिया, उसके सिर पर हाथ फिराया और अपना नया नाम स्वीकार किया। गूहे ने उत्सुकता से कय य की अन्य क्षमताओं के बारे में पूछा। कय य, क्या तुम्हारे पास कोई अन्य शक्तियां हैं?